ॐ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्रशनिराहुकेतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। तो जय गुरुदेव, नमस्कार। तो नमस्कार। कल हमने बात की थी धन योग के बारे में। क्या 2-4 दिन से वही चल रहा है, धन योग ही। ठीक है। क्योंकि सबको वही चाहिए चाहिए ही वही है ना सबको। ठीक। तो वो के लिए। तो इसलिए ध्यान देते कहाँ पर है, पीपीटी है शायद इसमें। तो अभी एक खुला है यहाँ पर। तो आप आपको जरा बनाना आया, धन योग कैसे बनाते हैं? हाँ हाँ हाँ, वो आपने जो बताया कि जैसे ये बिल्कुल वैसे बनता है जैसे उस दिन आपने हमें वो दिखाया, जैसे ट्रायंगल्स बनाने सिखाए थे। तो जो मेन चार ग्रह हैं, शुक्र बुध गुरु एंड शनि, इन हम्म इनका संयोजन कितना बन रहा है, ठीक है। और उसको हम लोग पहले डिग्री के हिसाब से भी प्लेसमेंट करेंगे, फिर एक बार भाव चलित भी उसका देखेंगे, फिर जहां जहां उनका संयोजन आ रहा है उसको देखेंगे। अगर इन चारों का आ रहा है तो फिर हम राहु से देखेंगे, यही था ना। हम्म। अभी लगाए प्रैक्टिकल बस। लगाए आप लोगों ने अपने अपने कुंडली में लगाए। मैं गरीब हूँ फिर भी धन योग बन रहा है, नहीं बन रहा है? क्योंकि हाँ है। क्योंकि देखिए मेरा क्या है ना, मेरे एक तो दूसरा भाव परिवार का है। हम्म तो 100% देखा जाए तो गुरु और बुध वहीं पे बैठ गए हैं जाके द्वितीय भाव में, तो उनका 100% इधर आ रहा है। चौथे भाव में इधर शुक्र बैठे थे, तो इधर कौन था, कौन सा बना, रुको मैं निकालती हूँ, फिर मैंने ड्रॉ। अच्छा, दूसरे नोटपैड में ड्रॉ किया है। तो मुझे दिखा तो बड़ा सुंदर, फिर मैंने कहा यार आज दरिद्र योग पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि कृपा कहाँ रुकी हुई है। तो ठीक है, पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक चीज आपने बताई थी, जैसे शनि केतु जहां पर भी होते हैं, हम्म वो जैसे आपने अपना भी बताया कि वो आप किसी भी काम में आपको बहुत दिन मन नहीं लगेगा, आप ज्यादा कंसिस्टेंट रह के काम नहीं कर पाओगे ज्यादा। तो देखा जाए तो मेरा भी है, अगर उसको 12th या 11 में देखे। और ये बात सच है, मैं अपने करियर में बहुत अच्छा नहीं कर पाई, मेरा मन ऊब जाता था, ये सत्य है। तो ये किस भाव में बैठे हैं ये नहीं मैटर करता, अगर दोनों कंजक्शन में है तो ये 100% होगा, ये आप कह रहे थे उस दिन। हम्म। ओके, बस यही मेरी ध्यान करना था स्क्रीन मुझे। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको? हाँ बहुत अच्छे से, हाँ धन्यवाद हो गया। लेकिन आज मेरे को मेरी वाली पीपीटी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ गई। चलो कोई बात नहीं, इससे काम चलाते हैं। हम शुरू करें या रोहित सर क्या कर रहे हैं? मैंने यार, उन्होंने ना, सॉरी यार, क्या उन्होंने ना फोन उठाया नहीं, मैंने 2 बार उनको किया है, और दोबारा मैसेज कर देती हूँ। आज सारा दिन बात ही नहीं हो पाई। सर क्लास, देखिए हो सकता है वो किसी इंटरव्यू में हो। अच्छा, आज गिलास लेके भी नहीं आया मैं, कोई बात नहीं। क्या। पानी पीना था ना, गिलास लेके नहीं हम्म, आया। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मैंने मैसेज कर दिया उनको, हाँ हम्म जी। तो अब क्या है ना कि जैसे हमने कल बात की थी कि धन योग के बारे में। तो ऐसा तो नहीं कि अब आपकी कुंडली में शुक्र बुध की या शुक्र गुरु शुक्र बुध की होती है और किस किस में नहीं होगी। आपको हर एक व्यक्ति के कुंडली में आपको कोई ना कोई संबंध मिल जाएगा, हम्म और मिले ना मिले, हम्म। लेकिन शुक्र बुध तो 100 में से 90% कुंडली में तो मिलते ही हैं। कौन सा शुक्र और बुध। हाँ, क्योंकि क्योंकि आसपास ही रहते हैं।
अच्छा, ये नहीं मालूम मुझे, बस इसका मालूम है कि बुध जो है वो सूर्य के समीप ज्यादा पाए जाते हैं अक्सर। सूर्य बुध और शुक्र हमेशा पास से रहते हैं। आपको एक दो भाव आगे पीछे ही दिखेंगे। हाँ, कभी ये ऐसे नहीं कि आपका अगर बुध लग्न में बैठा है, शुक्र सप्तम भाव में बैठा है, कभी हो ही नहीं सकता है। अच्छा, वो एक दो भाव आगे पीछे ही रहेंगे, ज्यादा बस। नहीं दूरी बनाते। ज्यादातर पास में रहेंगे। हम्म। तो ये है ना कि हर कोई अपने जीवन में धन योग लेके आता है। भले आप कम लेके आओ, ज्यादा हम्म। लेके आओ, कैसे भी लेके आओ, लेकिन आपके कुंडली में अगर आप जीवन लेके आ रखे हो, तो कहने के अपनी आजीविका कहने के से आप निकाल लोगे। ठीक है। तो हम्म। ये है कि धन योग, अब बात ये आती है कि धन बोलते किसे हैं। जैसे आप देखोगे ना कि अगर हम्म। आपने देखा होगा कि आप महीने का जो भी, जैसे मैं हूँ, आप अगर मैं महीने का कुछ अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन कुछ हम्म। लोग ऐसे भी हैं कि जो महीने के 3 से 4 हजार रुपये कमा रहे हैं, लेकिन वो भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों की शादी करा रहे हैं, और बैंक हम्म। बैलेंस में बना के रखा है। और हम लोग उनसे 10 गुना ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है। अब ये हम्म। बताओ ना कि अब ये कि अगर हम देखा जाए वो 2 हजार में कंपैरिजन, अगर मैं 25-30 हजार उसमें करूँ, तो हम उनके सामने कुछ भी नहीं है इतना पैसा कमाने के बाद भी। ठीक है। तो बहुत ये, सही, हाँ, बात है अब ये। अब ये है कि अगर अब धनी बोला कि हम वहां पे ना, धनी होगा आदमी वही जो भाई अपना 3-4 हजार रुपये कमा के भी अपना घर का गुजारा कर पा रहा है, अपना संचित धन बना पा रहा है, अपना बैंक बैलेंस बना पा रहा है, वो धन है। हम्म। ठीक है। तो धन ये नहीं देखा जाता कि आप कितना इनकम कमा रहे हो, धन ये देखा जाता है कि आपका संचित धन कितना है, आप आपका बैंक बैलेंस कितना बना है। कि आप अगर देखो कि अगर आप कमाते रहो लेकिन आपका बैंक बैलेंस है नहीं, तो आपके पास धन नहीं है। हम्म। ठीक है, वो चीज। तो ये धन योग यही होता है कि अगर आप कुंडली में लेके आ रहे हो, भले कम पैसा कमा रहे हो, लेकिन आपका पैसा बच रहा है, आप पैसों को अच्छी जगह में लगा पा रहे हो, आप पैसों को अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हो, तो आपके लिए वो धन योग है। उससे बड़ा धन योग कुछ हो नहीं सकता है। अब हम्म। दरिद्र दरिद्र योग ये होता है कि चलो आपके पास पैसा आ तो रहा है, लेकिन उन पैसों का तुम कहाँ वेस्ट कर रहे हो, वो दरिद्र योग है। हम्म। हम्म। ठीक है। अब वो कैसे। जैसे अगर मान लो मेरे पे पैसा है, वो उसको मैंने सही जगह ना लगा के उल्टे सीधे कामों में लगा दिया, जैसे कुछ लोग नशा करना, ये करना, तो दरिद्र योग माना जाएगा। हम्म। अब ये बताओ ना, आदमी दरिद्र बनता कब है? हाँ, जुआ, सट्टा, शराब, बुरी लतें। हम्म। हाँ, बुरे खान पान, ठीक है, वही चीज। बुरा खा, हाँ कि हाँ। वो पैसा खर्च करने से पहले सोच नहीं रहा है मैं कहाँ कर रहा हूँ, हम्म। मेरे लिए लाभकारी है या अशुभ है, शुभ है, मतलब हम्म। कुछ भी वो हम्म। सोच नहीं रहा, बस पैसा है, करो लेके जाओ। ठीक है। वही हम्म। दरिद्र योग। अब बोलते कि दरिद्र योग बनता कैसे है? सिंपल सी बात है, जैसे हमने धन योग बना रखे थे, वही नियम लगाने हैं धन योग के। और उन हम्म। धन योग में जितना संबंध केतु का आ जाएगा, जैसे हमने बोला हम्म। था, अगर शुक्र गुरु के साथ बैठ गया, शुक्र बुध के साथ बैठ गया, शुक्र राहु के साथ बैठ गया, शुक्र शनि के साथ बैठ गया, इनसे संबंध बना दे, तो हम बोलते हैं हम्म। धन ही धन है। अगर हम्म। बोलते अगर इन सब से संबंध अगर केतु बना दे, हम्म। पहले हम बोलते थे शुक्र इन सब से बना दे, लेकिन हम बोले इन सब से संबंध केतु बना दे, तो हम्म। दरिद्र, केतु का काम होता है काटना, हाँ। वो हम्म। दरिद्र को बना देगा। तो बोलते हैं ना कि दरिद्र योग देखने से पहले हमें प्रोफेशन का योग भी देखना है। अगर मान लो हम पैसे कमाते कहाँ से हैं? कहाँ से पैसा आता है हमारा? और कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र। अगर मान लो व्यापार। हाँ। अगर हम्म। मान लो, अगर हम किसी कर्म से ही पैसा कमा रहे हैं, अगर कर्म का मालिक ही हम्म। पिट गया तो पैसा आएगा कहाँ से? आप हम्म। ये देखो ना, आप व्यापार बोलो, व्यापार में तो कर्म तो करोगे ना। तो अगर ये मान लो, हाँ। अगर शनि ही पिट गया है, तो पैसा भले आपको व्यापार करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो या नौकरी करो, आपको पैसा आना ही नहीं है, आप कर्म कर ही नहीं पाओगे। ठीक है। हम्म। मतलब हम्म। पैसा आएगा तो मतलब उस तरीके से नहीं आएगा जिस तरीके से आपको पूरी क्षमता थी, जितना आपकी क्षमता थी, उस तरीके से आप अपने कर्मों का फल नहीं ले पाओगे। तो शनि पीट हम्म। गया, तो ये कि आप ना, आपसे जहाँ पर 2 घंटे का काम बताऊँ ना, वहाँ पर आपसे 5 घंटे का काम करा रहे हैं, लेकिन सैलरी वही दे रहे हैं जो 2 घंटे की मिलनी चाहिए। ये शनि केतु की बात कर रहे हो? जी। ठीक है। हम्म। इसलिए तो ये होता है ना कि उसमें आदमी बहुत ज्यादा संघर्ष करता है, लेकिन संघर्ष का उतना फल मिलता नहीं जितना वो करता है। ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं दरिद्र योग का काम क्या होता है कि दरिद्र योग में अगर धन योग देखने से पहले हमें कार्य क्षेत्र का योग भी देखना चाहिए। अगर दरिद्र योग अगर हम देख रहे हैं, तो दरिद्र योग देखने से पहले या दरिद्र या धन योग देखने से पहले हमें
प्रोफेशन का योग भी देना, क्या प्रोफेशन हमारा अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है तो धन ही धन आएगा, बुरा है हम्म। तो दरिद्र योग बनेगा। बोलते कि धन योग जो ग्रह बना रहे हैं, जैसे धन योग कौन से ग्रह बना रहे थे, शुक्र बुध गुरु शनि, ये बना रहे थे। इनके साथ, आवाज करके। हाँ अभी आ रही है। हेलो। हाँ, अब आई आवाज। हम्म। अब मैंने बोला था कि जो धन योग कौन बना रहे हैं, धन योग बना रहे हैं शुक्र बुध गुरु बुध शनि। गुरु शनि। ठीक है। तो बोलते हैं इनके साथ अगर केतु का संबंध हो जाए तो हम्म। दरिद्र योग बन जाता है। जैसे मान हम्म। लो शुक्र धन होता है, केतु कैची होती है, तो धन का बहुत बड़ा नुकसान होता है शुक्र केतु वाले का। पैसों से संबंधित बहुत ज्यादा परेशानी आती है केतु शुक्र। कैची। ठीक है, केतु मतलब शुक्र से संबंधित चीजों में केतु कैचे मान लेगा। तो क्या होता है, धन धन में कैचे मान लिया। तो जब भी आप शुक्र केतु की युति देखोगे, तो जातक को आप पूछना कि ये कितना पैसा खो रखा है, बोलेगा भाई ये पैसा टिकता ही नहीं मेरे पास। ठीक है। हम्म। अब अगर शनि शनि प्रोफेशन होता है, केतु कैची होती है, तो ऐसे हम्म। ये बेरोजगार योग बन जाता है, कर्म करने ही नहीं देता है। मतलब ये कि काम कर रहा है, काम का कुछ समय काम कर रहा है, कुछ समय काम करने फिर घर में बैठ जा रहा है, या काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। हम्म। ठीक है, बेरोजगार। अब ये अगर, किसी भी कहीं पर भी बैठे, किसी भी घर में, किसी भी भाव में, हाँ या स्पेशल मतलब पहले कहीं पर भी बैठे हैं, पहले ये, कंजेशन है। हाँ, पहले ये है कि अगर शुक्र शनि की युति है, अगर ये बुरे भाव में बैठे हैं तो बहुत बुरा है। अगर अच्छे भाव में बैठे हैं हम्म, तो थोड़ा बहुत ये आपको संभाल लेगा, थोड़ा बहुत समझ ये गया। थोड़ा हम्म। बहुत केतु आपको बख्श देगा, बोलते हैं ना कि अगर वो आपको जरा देख के अनदेखा कर लेगा। लेकिन वो बुरा है, बोलेगा भाई ये तो कहीं भी छुप जा, मैं नहीं छोड़ने वाला। हम्म, ठीक है, ये चीज। अब बोलते हैं कि अगर बुध केतु है, तो बुध केतु का काम क्या है कि वो बोलता है कि बुध बिजनेस होता है, बुध बुद्धि पे। बुद्धि होती है। हम्म। और केतु कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहेगा, बुद्धि बल को कमजोर कर देता है। कि कोई भी तुम डिसीजन ले रहे हो, उस जगह अगर तुमने हम्म। कुछ बिजनेस हम्म। करने का सोचा, तो बिजनेस ही लॉस करा दिया। तुमने कुछ करने की सोच रहे हो, वहीं पर लॉस करा दे रहा है। तो इसलिए ये बुध बुध केतु का संबंध बहुत खराब होता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम्म। गुरु केतु का। गुरु केतु क्या होता है, गुरु होता है आज आवाज ज्यादा ज्यादा आवाज कट रही है आपकी बीच बीच में। अरे यार ये क्या हो जाता है पता नहीं। शाम के समय है। हम्म। हाँ, तो अपने गुरु को पता कि सन्यासी है, आध्यात्मिक है, योग है, तो यही सब कारण उसके करियर में बाधा का कारण बन जाते हैं। हम्म। अब ये है ना कि देखो, गुरु होता है भाग्य, केतु होता है कैची। तो इसलिए ये होता है कि भाग्योदय में बाधा, हम्म। और हम्म। संन्यास योग बना देता है। अरे यार किसी से कोई हम्म। लेना देना नहीं है, अरे छोड़ो ये पैसा सब छोड़ो, ये क्या कमाना है पैसा। हम्म। हम्म। ऐसा आदमी हम्म। करता ही नहीं उसमें। तो अ, रोहित सर, जय गुरुदेव, नमस्कार, है लाइन में है। हेलो। सर पीछे म्यूट हो। Captured by CS जय गुरुदेव की बंदगी, you should not जय have गुरुदेव asked me to do it. हम्म, हम्म। जय गुरुदेव। तो रोहित सर, आज हम दरिद्र योग की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने ज़्यादा आगे नहीं किए हैं। तो अभी आप समझ लो। बस इसी पीपीटी। जी ठीक है। तो दरिद्र योग जी जब जी की बंदगी जी दरिद्र योग की बात करते बोल हैं, दिया दूसरे काम में जाने तो को अब आवाज नहीं जी जी, म्यूट कर लो। दरिद्र योग देखने से पहले हमें जी प्रोफेशन योग भी देखना है। प्रोफेशन योग बोले तो जो जिससे हम धन कमा रहे हैं, वो योग भी देखना है। अगर वो योग ही जी पीटा हुआ है, तो धन जी आएगा कहाँ से। ठीक है। तो बोलते हैं कि अगर हम्म। दरिद्र योग, अगर धन जी योग या दरिद्र योग देख रहे हो, तो उससे पहले अपना कार्य क्षेत्र का योग देख लो कि कार्य क्षेत्र कितना स्ट्रांग है आपका। अगर अच्छा है तो आपका अच्छा धन आ रहा है, जी अगर बुरा है तो आपका दरिद्र योग बन रहा है। ठीक है। तो बोलते कि आप दरिद्र योग बनता कैसे है, कि बोलते कि जो भी ग्रह हमें धन ला के दे रहे थे, जो भी ग्रह हमें धन ला के दे रहे थे, हम्म। शुक्र बुध गुरु शनि, अगर उनके साथ केतु का संबंध बन जाए, तो दरिद्र योग बना देता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख लो कि शुक्र होता है जी पैसा, जी और केतु होता है कैची। तो ऐसा आदमी का बहुत ज्यादा धन का नुकसान होता है, और पैसों से संबंधित परेशानी आती है। शुक्र केतु का कभी भी आप युति देख लो। ठीक है। जब भी आपको शुक्र केतु की युति देखेगी, आपको बहुत ज्यादा पैसा लॉसेस मिलेगा उस आदमी का, या वो अपना बैंक बैलेंस से नहीं बना पाता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। हम्म। ठीक है। नहीं चल रहा। हम्म। हाँ।
अब जब शनि शनि प्रोफेशन होता है और केतु कैची होती है, तो ऐसा आदमी बेरोजगार योग बन जाता है कि कर्म कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा परेशानी आती है, कार्य क्षेत्र में टिक नहीं पाता है। ठीक है, कर्म करने में परेशानी। अब बुद्ध बुद्धि हम्म होती है, शनि केतु कैची होता है, तो बुद्धि बल मतलब जो आपकी डिसीजन पावर है, जो आपका बिजनेस है, जो आपका स्किल डेवलपमेंट थी, उस चीज को केतु लॉक लगा देता है। तो क्या होता है कि बिजनेस आपने शुरू किया तो बिजनेस में लॉसेस करा देगा। कोई अगर आप डिसीजन ले रहे हो कि अपनी उन्नति के लिए, वहां पर आपको सोचने नहीं देगा। इसकी तो कोई समय समय सीमा होती है कि मैं समय सीमा होती है। जैसे मान लीजिए कि ये इस एज के बाद एक्टिव होगा या। बो, अच्छा। बोला ना कि उसमें मैं ओके। जब जब एडवांस में आएगा तो आपको पता लग जाएगा कब होगा कब नहीं होगा। एक। एक सेकेंड, ये हट क्यों नहीं रहा आगे से? जी। अ, हम्म एक सेकेंड ना। क्या हो रहा है जिसमें क्योंकि अभी आपने, हाँ, केवल जी एक प्रश्न था मेरा, मैं पूछ लूं उससे, धन इसको धन योग से रिलेटेड है इधर लेकिन किधर वो। करो। हम्म। जी। एक्चुअली मैं, एक तो मैं क्षमा चाहूंगा कि आपने कहा था कि कुंडली करके आना कुछ दो तीन, आज मैं कुंडली तो नहीं कर पाया खीमानंद जी, लेकिन मैंने अपने कुछ नोट्स बहुत अच्छे बना लिए हम्म। ताकि मेरे को दिक्कत ना आए। हम्म। परंतु क्षमा चाहूंगा, कुंडली नहीं कर पाया आज मैं, पर आज रात में क्लास के बाद मैं जरूर करूंगा प्रैक्टिस उसके ऊपर। हम्म। दूसरी, मैं पूछना ये चाह रहा था कि जो धन योग होता है खीमानंद जी, आपने बताया कि धन योग के कुछ तो भाव होते हैं हमारे जो धन योग से रिलेटेड होते हैं, और फिर चार ग्रह हमारे धन योग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैंने भाव नहीं बोला था, भाव हमने, के सुनो 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 सुनो। भाव जी मैंने जी जी बोले नहीं थे, मैं बोला कि ये कुछ जी भाव होते हैं, इनके जी। स्वामी ही धन ला के देते हैं, फिर भाव छोड़ दो वहां पर। अच्छा। अच्छा, मैं बस यही जानना चाह रहा था कि जी। अगर जो भाव के स्वामी हैं, मान हाँ। लीजिए हम्म। कि अगर वो उन भावों में नहीं बैठे जो जिनके वो स्वामी हैं, परंतु वो दूसरे भावों में बैठे हैं, परंतु दोनों योग बना रहे हैं, मतलब चारों मिलकर योग बना रहे हैं धन मैंने का, परंतु उन सुनो सुनो भावों में नहीं सुनो है। सुनो जी सुनो सुनो। जी जब मैंने धन जी योग के बारे में बात कराई थी, तो मैंने ये बोला ही जी नहीं था कि ये जो शुक्र बुध गुरु हैं, तो मैंने ये नहीं बोला था ना कि ये विशेष भाव में जी। बैठेंगे तभी धन योग देंगे। हाँ, नहीं तो आपने नहीं बोला था बिल्कुल, ठीक है, मैं अब बस अभी कंफर्म, मेरे अभी मन में प्रश्न अपने है। अपने जी अपने माइंड में एक चीज क्लियर कर दो कि भाव हटा दो। जी। कोई भाव नहीं देखना धन योग में, कोई भाव के स्वामी नहीं, आपकी आवाज, अच्छा, भाव नहीं देखना है। कोई भाव नहीं बस यही देखने, जानना था और मेरे कोई को। भाव के जी स्वामी नहीं देखने। सिर्फ आपको धन योग में देखने हैं शुक्र बुध गुरु शनि, बस। शुक्र बुध गुरु शनि जितना बिल्कुल, संबंध आगे बना समझ में, देंगे। और ऐसा ही मुझे दरिद्र योग में भी ऐसा ही करना है मुझे, है बस ना। ऐसे ऐसे। ठीक है। दरिद्र योग में भी भाव वगैरह से कोई मतलब नहीं है, और मेरे हाँ। को ग्रह का पे ध्यान देना है। ठीक है। जी हो जाए। जी। अब ठीक ये है कि जैसे मैंने बोला था कि जी। धन योग कौन दे बस रहे थे? धन योग दे रहे थे शुक्र शनि बुध और गुरु। हम्म हाँ। तो बोलते कि इनसे जितना इन जैसे हमने बोला था कि धन योग में कि शुक्र का जितना संबंध बनेगा अलग अलग ग्रहों से, उतना धन ला के देगा, ये बोला था ना हमने। हम्म जी हम्म जी क्लियर हुआ? जी, बिल्कुल बोला था ठीक है, जी। वो हम्म चीज। अब अगर हाँ जी हाँ जी। जो धन योग देने वाले जैसे शुक्र बुध गुरु शनि है जो धन योग, अब इनसे जितना संबंध केतु का हो जाएगा जी। उतना धन योग कटेगा। हम्म हम्म अच्छा ठीक है। अब अच्छा। अब ये बात है। ठीक अच्छा, अब जैसे कि ठीक। हमने बोला कि गुरु भाग्य होता है, सॉरी, गुरु भाग्य होता है, केतु कैची होता है। तो ऐसा आदमी ना भाग्योदय में बाधा दे देता है, और क्या होता है संन्यास योग बनाते हैं, तो वो आज दिन के कल परसों की सोचता ही नहीं, बोलते यार चलो छोड़ो, क्या पैसा ऐसा करना है, पैसा आ रहा है जो आ जाएगा, खा लेंगे, नहीं आएगा तो बस जी लेंगे, जैसे कैसे नहीं तैसे करके। तो बोलते कि जब शनि और राहु की युति होती है तो कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है। बहुत नीचे स्तर से काम काम शुरू करता है शनि राहु वाला, और साथ ही साथ जी कम आय से जी। शुरू करता है। 30 साल के बाद भाग्योदय शुरू होता है शनि राहु वाला, शनि केतु वाले का। ठीक है, हम्म समझ रहे हो? अच्छा। जब भी हम्म कुंडली में आपको जी शनि राहु शनि केतु, विशेष करके पहले शनि राहु, जब भी आपको जी कुंडली में शनि राहु की युति दिखे, तो ऐसा आदमी ना आपको 30 साल से पहले तो उसका कुछ होने वाला ही नहीं है।
30 साल से पहले ये जी। बोलेगा अरे अरे यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अरे कुछ काम ही नहीं चल रहा है, अरे मेरे हम्म, काम ही नहीं बन पा रहे हैं, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वहां पे मेरा बाधा आ जा रही है, अड़चने आ जा रही है। ठीक है। और फिर उसका भी जब अगर शनि राहु अगर अच्छे बैठे हैं तो 30 साल के बाद इतनी ज्यादा उन्नति उन्नति कर लेता है कि इसके बराबर उन्नति भी कोई करेगा नहीं। ठीक है। तो बोलते हैं कि शनि राहु की जब भी युति अच्छा। होती है कुंडली में, कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है। 30 साल से पहले आदमी कुछ कर नहीं पाता है। अगर अगर काम करेगा भी, अगर काम करे करता भी है 30 साल से पहले, हम्म, तो बहुत कम, कम कम आए थे। बहुत बहुत कम जी। शैली से काम करता है। अगर अच्छी शैली ले जी। भी रहा है तो कार्य क्षेत्र में कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, कहने की नुकसान लेता है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो जी। अगर यही चीज है, जी। यही नियम आता है केतु के लिए भी। केतु क्या करता है ज्यादातर हाँ। केसेस में बेरोजगार बैठा देता है। अगर गुड केतु या गुड शनि है तो ये अच्छा कराएगा 30 साल के बाद। ये हम्म। जब शनि राहु का कंडीशन ये था कि भले ही अगर बुरे क्यों ना हो, लेकिन ये आपको 30 साल के बाद उन्नति दिला ही देगा। लेकिन शनि केतु में क्या कंडीशन है कि ये केतु गुड होना चाहिए, शनि भी जरा गुड होना चाहिए, तभी 30 साल के बाद उन्नति कराएगा। ठीक है। क्योंकि ये दरिद्र योग में हम्म। अच्छा, पढ़ाना था। ये गुड, इनके गुड होने का क्या मतलब है पंडित जी, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? अच्छे मतलब भाव गुड में। होने से क्या अर्थ है इसका, मतलब अच्छे 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 भाव में बैठे हैं वो, अच्छे ठीक भाव है। में बैठे। ठीक है। ये दरिद्र योग जी। समझ आया आपको? ठीक। जी पंडित जी। कल आपने जब वो कुंडली लगाई थी ना, उसमें क्या नाम था, स्वाति त्यागी की, तो जी। हमने बोला अरे बहुत बड़ी धनी है, जी। तो जी। हमने बोला तो एक भी पैसा नहीं है उसके पास। अब उसकी कुंडली देख लेते हैं। अच्छा, तो केतु के कारण। नहीं, मैंने हिमानी की भी लगाई थी, वो भी बेचारी ऐसी है। ओके। अब हिमानी, आप ज्यादा क्लियर होंगे अपने बारे में, हाँ। है ना? हाँ, वैसे हम पंडित जी एक ना, कल अपनी धर्म पत्नी से हम कह रहे थे कि हम अपनी कुंडली देखेंगे, तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि शायद मैंने सुना है कि अपनी खुद की कुंडली नहीं देखनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है क्या? बार बार नहीं नहीं देखनी चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ये है ना कि क्यों नहीं देखनी चाहिए, क्यों नहीं देखनी चाहिए। अगर आपके पास कम नॉलेज है तो आपको कुछ खराब योग दिखे तो आप दुखी बैठ गए। आपको पास कम नॉलेज है, आपको कुछ अच्छा योग दिखा, आप खुशी में बैठ गए, अरे यार मेरे पास तो इतना अच्छा योग है, ये है वो है करके। पर शास्त्र के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें रूल नहीं है ना शास्त्र ऐसा के कोई? हिसाब से तो बना ही है अपनी कुंडली देखने के लिए। शास्त्र ज्योतिष जी। बनी है जी। अपने आप को देखने के लिए, अपने आप को ठीक है। झांकने के लिए। लेकिन तब जी। अगर आपके पास जब सर, पूरी हमने उस नॉलेज दिन है। एक बात की थी ना कि आप ही अपने ग्रहों के को सिद्ध करने लग जाते हो, तो आप ही अपने दुश्मन बन जाते हो। मतलब ये वाले लॉजिक के साथ भी हम्म। इसको बार बार देखने के लिए मना किया जाता है। हम्म। लर्निंग पर्पस से तो हम्म। वी कैन डू। जी। ठीक है, मैं बस ये जानना चाह रहा था, तो मैंने डर के फिर खोली नहीं अपनी कुंडली। नहीं नहीं, देख सकते हो, लेकिन उस मतलब वो उसमें बुरा या अच्छा नहीं होना है। बाकी नॉलेज के लिए कि कहाँ पर मैं जी। परेशानी होती है, कहाँ पर मेरे को अच्छे होता है, वो चीज़ जी। आप माइनस प्लस देखने के लिए। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम धन योग लगाते हैं पहले। ठीक है। जी। तो धन योग जैसे शुक्र एक यहाँ पर आ जाएगा, जल्दी से जैसे मैं देखूंगा। बाकी जिसने पैसा बहुत ज़्यादा खो रखा है, वो कुंडली आप तैयार करके रखो। बाकी हम उस पर बात करेंगे। मैं हूँ ना पंडित जी। अरे वही लड़का जिसकी बात की थी, आज भी उससे बात हाँ हुई। हाँ हाँ। अच्छा, आपका अच्छा, एक जो हमारे वाला लड़का था उसका भी है ऐसे। आप ठीक है, लेकिन आप वो वाला खोल लीजिए। मैं ठीक ठीक है, लिख आज रहा भी उससे हूँ। वार्तालाप है। हाँ हाँ। मैं ठीक लिख रहा हूँ क्या, देख लेना पहले। बिल्कुल सही जा रहा है पंडित जी। और गुरु यहाँ। वो हमसे पूछ रहे। और गुरु उसमें भी होगा पंडित जी, पंचम भाव में भी होगा गुरु। पंचम भाव में कैसे? क्योंकि वो है ना, विक्र को क्या बोलते हैं, उसको विकृति कह रहे थे रेट्रोरैक। नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं बकरी उसको? बकरी 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 बकरी, बकरी। बकरी है ना वो, गुरु। गुरु तो बकरी है, ऐसे नहीं बोल। पंचम भाव में कैसे जाएगा, ये बता दो। क्योंकि अ, आगे जाना चाहिए था उसको 28 के हिसाब से, लेकिन बकरी है तो पीछे आएगा ना। तो छठा नहीं हुआ सर, वो 5वें में क्यों बिठा रहे हो? कुछ ज्यादा ही सॉरी डिग्रेड सॉरी, नहीं? हाँ हाँ हाँ, सॉरी, छठे में कुछ सॉरी, ज्यादा मैं ही डिग्रेड कर दिया सर। गलत। वो थोड़ा सा नया हूं ना इस लाइन में, थोड़ा सा छठे में। वही तो मैं सोच रहा था कि मैंने छठे में बैठा के पांचवें भाव में क्यों बैठा हूँ उसे। हाँ, मैं उसको देखे जा रहा हूँ, सॉरी सॉरी।
अब ये ध्यान से देखो इधर। हम्म सबसे पहले जी धनयोग में मेरे को देखना था शुक्र बुध गुरु शनि, ठीक है। तो जी शुक्र यहाँ पर, एक शुक्र यहाँ पर बैठा है। इसका संबंध इसका संबंध किससे आ रहा है? एक तो गुरु से आ रहा है फिफ्टी गुरु परसेंट से आ रहा है। ठीक है। जी ये इससे आ रहा है। बाकी अब जब गुरु से संबंध बन गया तो राहु से भी संबंध हो गया, ठीक है। जी तो राहु हम्म ट्रायंगल राहु से भी तो मल्टीपल धन, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो दूसरे नंबर का जो शुक्र है, इस शुक्र हम्म ने इस ट्रायन से इससे भी संबंध बनाया गुरु से, और 50% हम्म संबंध इधर इस गुरु से राहु से भी बनाया, ठीक है। हम्म जी तो धन योग बन रहा है। हम्म जी बन रहा है। अब धन योग बन रहा है, चलो ठीक है। अब ये शुक्र कंप्लीट हो गया, ठीक है, हमारा शुक्र कंप्लीट जी हो गया। अब हम बात करते हैं बुध का। तो बुध यहाँ पर बैठा है, बुध 90% हिट कर रहा है शुक्र को, धन योग। जी हम्म बाकी ये बुध 50% हिट कर रहा है गुरु को, धन योग। हम्म बाकी हम्म ये जी बुध क्या कहते हैं 75% हिट कर रहा है, क्या कहते हैं गुरु को, राहु और गुरु गुरु राव राहु। को। तो धन योग, ठीक है। तो अब बुध कंप्लीट हो गया। तो यही बुध जी और यही बुध है, और कर रहा है शनि से हिट, हम्म धन जी योग, ठीक है। जी ये अलग अलग प्रकार के धन योग यहाँ पर हर एक ग्रह से आपको धन योग देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी दरिद्र को। आपने कल ही देखा था कितने धन योग दिख रहे थे इस कुंडली में, सबसे ज्यादा। जी आठ आठ तो हो गए। अभी और भी ज्यादा बनेंगे, अभी हम और धन योग में नहीं जाएंगे, बाकी हमें तो दरिद्र के ऊपर हम्म बात करनी है, तो क्यों करेंगे धन योग। जी तो हम्म जी अब बात करते हैं, मैंने बोला कि जितने भी धन योग के जो ग्रह हैं उनका संबंध केतु केतु से आ जाए तो धन योग खत्म हो जाता है, विफल। जी ठीक है। तो जी अब ये है कि देखो, शुक्र पहले से केतु के साथ बैठ गया, जी 100%। 100%। कर्जा पर। बिल्कुल दरिद्र योग, ठीक शुक्र है। गुरु भी बुध भी हाँ। तीनों है अब केतु के अब साथ। ये ही केतु ने यहाँ से गुरु को हिट किया, इस केतु ने ये जी गुरु को हिट किया, और जो तीसरे भाव का जो जी केतु इसने इस गुरु को हिट किया। बाकी और जी 90% इस शनि को हिट किया। और कहाँ का हिट कर दिया केतु हम्म ने, देखो ना, केतु ने किसको छोड़ा, केतु ने, बताओ। ये किसी को भी नहीं छोड़ा, चारों चारों ग्रहों को हिट किया। देखो लपेट दिया एक ही पर में। देखो अभी हमने इतना धन्योग बोले थे। तो जैसे मान लो ये केतु, जी अभी केतु यहाँ पर बैठा ना, ये केतु ने एक ट्रायन ऐसे बना, तो ये बुध को भी हिट किया, ये गुरु को भी हिट हम्म किया, ठीक है। हम्म ये हिट कर दिया, मतलब कितने दो लोगों को लेके गया, बुध और गुरु गए। ऊपर से जी ये केतु ने शुक्र को देखा। बाकी ये केतु ने 90% शनि को हिट कर दिया, जी ठीक है, ये चीज। जी बाकी ये केतु ने फिर से गुरु को देखा, ये केतु ने फिर से इस हम्म गुरु को पीटा। तो केतु ने किसको छोड़ा ही नहीं, केतु ने जी किसको जी छोड़ा ही नहीं। चारों जगह। अगर इसको हम रिवर्स कर दें, इसको हम रिवर्स कर दें, रिवर्स करके देखना चाहें समझने के लिए, क्योंकि 4 दिन से ये सवाल मेरे मन में बार बार आता है। आप कह रहे हो कि केतु गुरु को देख रहा है, ठीक है। मेरे मेरे मैंने इसे सुना था, ये कितना सच है वो आप वैलिडेट करना, कि गुरु का चेला ही केतु होता है। आप गुरु के काम करो तो केतु सेटल हो जाता है। वो पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कि अगर आप कह रहे हो केतु गुरु को देख रहा है, तो गुरु भी तो 3 जगह से केतु को ही देख रहे हैं। तो मैंने मैंने क्या मतलब ये तो बोल वाइसा वर्सा नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला था? खरबूजा तरबूजे के ऊपर गिरे, तरबूजा खर नहीं, इसे नहीं, वाह, चाकू चाकू पे बहुत बढ़िया, चाकू। बहुत बढ़िया बात बोली। ठीक है, हाँ, हाँ, चाकू हाँ, खरबूजा तरबूजे के ऊपर। खरबूजा बहुत सही बात। ये बढ़िया ही हो गया वैसे, पंडित जी बढ़िया ही हो गया। ये अच्छा ही हो जो गया खरबूजा जो भी फूटेगा मतलब हम खाने को मिलेगा वो। ठीक है। और वो बात होती है ना कि चाकू खरबूजे के ऊपर गिरे या खरबूजा चाकू के ऊपर गिरे, कटना किसको है? तरबूजे को। खरबूजे तरबूजे को को। खरबूजे बाकी को, वाह। बाकी बाकी हम्म आपको मैं बता दूं, ये गुरु केतु कहाँ पर आपको उन्नति देंगे अलग बात है, ठीक है। अगर मान लो ये चीज होता, अगर ये मान लो ये केतु हम्म शुक्र के साथ संबंध नहीं बनाता, शुक्र सेफ हो हम्म जाता है। ये केतु गुरु से हिट कर देता है, कि गुरु को हिट कर दिया, तो करने दो हिट, धन को कुछ नुकसान ही नहीं पहुंचा रहा है ना। हम्म पहले जो धन का जो देवता है उसने पहले उसे ही पीट दिया केतु ने, 100%। तो बाकी हम्म और तुम लेके आओ अपना भाग्य, कुछ भी नहीं होने वाला। तो बोलते कि अगर शुक्र शेप हम्म हो जाता है, यहाँ पर शुक्र का संबंध केतु से नहीं होता है। बाकी ये केतु अगर गुरु को हिट करता, तो ये धन को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये हो सकता है कि या घर बर्बाद करा देता, वैवाहिक जीवन होने में परेशानी दे देता। लेकिन ये केतु ने सब जितने भी धन के जो धन देवता थे, जितने भी धन देने वाले थे, सबको हिट कर दिया। तो अब 100% वो भी।
हम्म। ठीक है, 100%। तो अब ये आपको ना सबसे भी ज्यादा नुकसान आपको धन के ऊपर ही पिटेगा। बाकी ये केतु के हम्म। क्या क्या नुकसान है वो अलग अलग से बात है। बाकी ये केतु है कौन सा, ये देखो, ये कौन सा केतु है, ये केतु कौन सा मतलब? जो रियल केतु है, ये हमारे वो थर्ड हाउस में बैठा है। कौन सा केतु, पारिवारिक। ये कौन सा केतु है, अच्छा है बुरा है या सामान्य है? ये मैं बुरा होना चाहिए ये। वेरी बैड केतु है, सबसे खराब केतु। बहुत ये केतु जिसके साथ अच्छा। बैठेगा उसके तो ऐसे तैसे करके रख देगा। तीसरे भाव का केतु, छठे भाव का केतु, अष्टम भाव का केतु, जिससे भी संबंध बना दे, ये बख्शने हाँ। वाला नहीं है। ये बोलेगा जो भी मेरे लपटे में आया मैं उसे लेके जाऊंगा। हम्म। ठीक है, तो ये बात है। बाकी ये लड़की का क्या क्या कहानी है क्या नहीं है, हम आगे आके हम देखते रहेंगे। बाकी केतु ने कहाँ कहाँ पीटा है, क्या क्या किया है, आपको सब पता लग जाएगा। लेकिन अभी धन योग में अभी ये लड़की का एक ही चीज बोलना था कि मेरे को ये बता दो कि अगले महीने मेरी खर्चा पानी कैसे, अगले महीने मैं अपना खर्चा पानी कैसे चलाऊं, बस ये बोलना था। बाकी आप देखो कुंडली में इतने सारे धन योग होने के बाद भी आप बोलेगे यार कितनी पैसे वाले आदमी, चलो कर लेते हैं। हम्म। लेकिन आप देखोगे असलियत में धन है नहीं इनके पास। है लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है अपना घर पास चलाने चलाने के लिए। बाकी वैवाहिक जीवन में उतना खास नहीं है, मतलब छूट रखा है वैवाहिक जीवन अब क्योंकि तब केतु तो। के साथ शुक्र भी तो बैठा हुआ है ना, पार्टनर है वो, शुक्र अपना पार्टनर होता है। फिर तो वो तो पार्टनर को लगा के रखेगा हमेशा, और 90% म, प्रभाव डाल रहा आप है तो देखो पार्टनर के साथ तो। ये ना फीमेल है, फीमेल है में जो जीव कारक होता है कौन होता है? वो मंगल, मंगल नहीं, गुरु होता है। जीव कारक वो गुरु है। फीमेल में शुक्र खुद होता है। आपकी कुंडली में आपका जीव कारक कौन होगा? मेरी कुंडली में मेरा जीव कारक शायद शुक्र ही है। शुक्र। तो हाँ। शुक्र खुद केतु से पिट रखा है। तो अब ये इसके जीवन में ये बताओ ना, ये परेशानियां हटेंगी कभी? एक ही रास्ता है। केतु के शरण में चले पहाड़ों जाओ। का। यस, पहाड़ों पे चलो। बिल्कुल आध्यात्मिक। ये क्लियर हुआ। हम्म। बाकी लाओ ये बात सही है कि मनन जी, मैं जितना आध्यात्मिकता में जा रही हूँ ना, मैं मेरी मेरी ग्रोथ मेरे लेवल पे भी, सांसारिक रूप पे तो नहीं दिखती है। वो हुई तब है, मतलब जब मुझे अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट आता है। नहीं रोहित सर? बिल्कुल सही बात है। मैं उससे बिल्कुल, पहले देखिए, मैं बहुत भटकी हुई जो थी। दोनों तरह से, जो एक अज्ञानी इंसान है, चलिए आप तो जानते हैं इस बात को अब, बट कोई अज्ञानी इंसान है जिसको नहीं पता, तो प्रभु की शरण में जाने में तो कल्याण होना ही होना है, चाहे कोई भी इंसान हो। हम्म। परंतु ये अब उसका विज्ञान भी समझ में आ रहा है कि विज्ञान भी समझ इससे में आ गया विज्ञान कि कौन क्या सा है। है, क्या तो क्या कारक बनते, चाहे कारण बनते वो हैं। और वो भृगु माने ना माने, आखिरी में ऐसा संयोजन, अगर वो मरा नहीं, या हम्म, तो मर जाए, इंसान इतना प्रताड़ित, तो अगर नहीं मरा तो भी वो पहुंचेगा ईश्वर की शरण में। आखिरी रास्ता वही होता है। जब तक ये गुरुजी लिख रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ, आज इसने मुझे, लड़के ने फोन किया है, बीमार है बहुत ज्यादा सर। तो जो मैंने नोट्स बनाए थे इसको मैंने बताया, इसने सब खारिज कर दिए भाई। पैसा सच में बहुत था इसके पास। देखो अच्छा, ये नहीं सब हम मान ही हम्म। नहीं सकते, गलत हो। आप एक बार हमें भी दीजिएगा जरा उनकी वो स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा जरा। मतलब हम तो खैर क्या देखेंगे, केवल जी तो देख ही सकते हैं हमको, लेकिन इसने उनके ये पास समय का अभाव हो खारिज सकता है, हम खारिज देखेंगे। कर दिया कि उसको डिप्रेशन है। कह रहा नहीं, मैं बस अपने काम के लिए अरे ज्यादा सोचता हूँ। खैर, झूठ भी बहुत बोलते हैं लोग बाबा। बट चलिए खैर, हम इस बात पे हम बहस अभी पहले नहीं धन योग करेंगे। और फिर दरिद्र योग निकालेंगे आज। हाँ, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी 3 कुंडलियां मैंने पंडित जी को दिखवाई है, और तीनों की तीनों कुंडलियों में एक एक अरे मैं बात खुद बिल्कुल भी तो हूँ सटीक थी, निकल तभी कर तो आई है, पीछे पड़ तो गई थी मैं इनके, मैं चांडाल की कैसे मान तरह। लूं। इनके पीछे क्यों पड़ी हाँ। थी मैं? ठीक है। बाकी ये हाँ, शुक्र तो मैं पहले से, कैसे मान लूं इस अब बात को। देखो ये शुक्र पहले से पीड़ित है। तो ये एक हम्म। बात, इस पहले धन्योग देखते हैं। धन्योग क्या है कि ये शुक्र यहाँ हम्म। पर बैठा है, 90% धन हिट, योग की बात करते हैं पहले, हाँ। 90% हिट कर रहा है गुरु बुध हम्म। को। हम्म। तो हम्म। विष्णु लक्ष्मी योग। और क्या कहते हैं, गुरु खुद शुक्र यहाँ हम्म। पर बुध के साथ बैठ हम्म। गया, गुरु के साथ बैठ गया, तो धन तो है। ठीक है, समझ रहे हो? तो भाग्यवान तो है, हाँ। ये हम्म। शुक्र ने जो नौ भाव में आ रखा है, इसने बुध के साथ भी हिट कर दिया, गुरु के साथ भी हिट कर लिया। तो ये क्या है कि विष्णु लक्ष्मी योग तो लेके आया है, बाकी भाग्य से भी पैसा लेके आया है। ठीक है, तो बाकी बहुत, हाँ हाँ हाँ। सूर्य के साथ बैठा तो पैतृक संपत्ति मिलेगी इसे, इस आदमी को। ये भी सच है, हाँ। ठीक है, ये सच है।
ये जी जी। चारों बात एक लाइन से सच है, हाँ। ठीक है वो चीज। अब बात अब करते हैं अगर मैं इसका वो देखूं, हाँ हाँ। बात करते हैं हम्म इस शुक्र से क्या क्या संबंध है। अब ये देखो, शुक्र राहु मल्टीपल धन योग। ठीक है, शुक्र हम्म राहु, हम्म शुक्र राहु। बाकी और क्या है कि शनि, हम्म शनि यहाँ पर बैठा है, शनि इधर बैठा है। इस शनि ने हिट किया यहाँ पर गुरु, बुध और शुक्र को, धन योग। क्लियर हुआ? हम्म ठीक है, क्लियर हुआ। बाकी हम्म बाकी ये जो दसम भाव में ये बैठे हैं यहाँ पर, बुध और गुरु, धन योग। हम्म बाकी इस शनि ने भी इसे हिट हम्म किया, ये भी धन हम्म योग। ठीक है। अब धन योग तो बन रहा है कुंडली में, अब दरिद्र योग हम्म कैसे हम्म बन रहा है अब वो देखते हैं सबसे पहले। अब दरिद्र योग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि केतु कहाँ बैठे हैं? सबसे पहले सबसे पहले क्या है, एक तो जो ये शुक्र है ये 90% हिट कर रहा है केतु को। एक तो देखो ये शुक्र कौन सा, ये शुक्र कौन सा बैठा है, अच्छा बैठा है बुरा बैठा है, बताओ। जो अष्टम भाव का शुक्र है अच्छा है बुरा है? हम्म आपके पास कट रही है बीच में, आपके अष्टम पास कट रही है। अष्ट अष्टम भाव का शुक्र अच्छा नहीं होता है शायद। हाँ तो अष्ट शुक्र, एक सेकंड है, एक सेकंड। शुक्र शुक्र बुरा है, मीडियम मीडियम है, मीडियम मीडियम। हेलो, अभी क्लास चल रही है। सामान्य जी। हाँ मतलब वो कहते हैं फिर अभी भी क्लास इसको चल रही है तो मतलब बुरे फल हम में भी बात लेके कर, आओ। हम भी खाली। अब इसका जो मैं देख रही हूँ केतु अभी से क्लास चल रही है ना, संबंध, करता हूँ थोड़ी देर बाद। केतु इज इन 10, अब देखो, तो 2 6 10। जो हाँ ये बताओ, ये जो शुक्र यहाँ पर बैठा है अष्टम भाव में, ये अच्छा है बुरा है? मीडियम। मीडियम हो ही नहीं सकता अष्टम भाव का सूर्य, मीडियम शुक्र मैंने मीडियम लेके आया था। हाँ अगर एक सेकंड, शुक्र आया 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 आया, हाँ मीडियम में, बट आपने कहा कि उसको हम बुरा ही कंसिडर करेंगे, तो बुरा मान लेते हैं। अष्टम भाव में कोई ग्रह उतना अच्छा होता नहीं, सब खराब होते हैं। हाँ ठीक है, वो चीज। हाँ तो ये शुक्र बैठा है यहाँ पर, हाँ तो पहले से शुक्र से संबंधित चीजों में परेशानी आएगी, हानि और लॉसेस होगी। हाँ बाकी ये केतु, आप केतु का संबंध देखते हैं, इस केतु ने क्या क्या कर हाँ रखा है। इस केतु ने बुध को हिट किया। अब बुध को हिट किया तो क्या, जितना भी ये कहते हैं बिजनेस के लिए जाएंगे, जितना भी इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे, तो वहां पर आप इन्हें परेशानी देखने को मिलेगा। बाकी इसी हाँ केतु ने भाग्य के स्वामी को हिट किया तो भाग्योदय साथ नहीं देगा। बाकी यही केतु ने, इसी केतु ने हिट कर दिया शनि को। हाँ 2 6 10 से का ट्राइन जो बन रहा है, दो हाँ। 2 6 10 का जो ट्राइन बन रहा है उससे। ये इस केतु ने हिट कर दिया शनि को। बाकी हम्म अब शनि केतु का क्या होता है कि कार्य क्षेत्र में परेशानी आती है तो होगा। ठीक है। 4 10 आमने लेकिन सामने राहु और शनि से भी। अब यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पर शुक्र नहीं पिट रहा है केतु से, हम्म बाकी सब ग्रह पिट रहे हैं, शुक्र ही नहीं पिट रहा है। शुक्र सिर्फ एक बुरे भाव में बैठा है, लेकिन हम्म शुक्र ठीक है। तो जहाँ तक ना पैसा होगा जाते के बाद, पैसा आएगा जाते के बाद, लेकिन नुकसान बहुत करेगा। हम्म जाएगा भी, लेकिन हाँ हम्म बिल्कुल। नुकसान बहुत करेगा। नुकसान किस लिए करके कि वो ऊपर नीचे करके, यहाँ जहाँ हम्म फेंक के पैसा, हम्म जो भी चीज जहाँ पे इन्वेस्ट करेगा उसको नुकसान पहुंचाएगा। क्या तो इस आदमी को ना ये जाने नहीं चाहिए। जैसे मान लो अगर ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो अगर मैं शेयर मार्केट का, जब हम आगे जाके योग पढ़ेंगे शेयर मार्केट के ऊपर, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा नुकसान दिख रहा है इसके, शेयर मार्केट में अगर ये जा रहा इसने है जो जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था, उसी साल इंडिया का सबसे बड़ा क्रैश हुआ था उसी समय। तो इस वक्त इसका लॉस हुआ जब मैंने इसको मंगल वाला बात बताया था। तो। वही तो बोल रहा हूँ कि अगर ये आदमी ये सब कृपन होती था। शेयर मार्केट में गया होगा ना, तो शेयर मार्केट में जाते, मैं बोला ना शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा खोया होगा इसने, क्योंकि उस हाँ शेयर मार्केट का इसमें योग ही नहीं है इसके इसमें। हाँ हाँ बाकी पैसा है, शुक्र ही नहीं पिट रहा है ना केतु से। हाँ शुक्र तो ठीक है, शुक्र भले ही बुरे भाव में बैठा अलग बात है, लेकिन अब ये है ना कि अब देखो, शुक्र भले केतु से नहीं पिट रहा है, लेकिन बुरे भाव में बैठा तो पैसों में नुकसान तो दे रहा है ना। हाँ हाँ मतलब अष्टम भाव होता हानि का, शुक्र होता हाँ पैसा, तो हानि के पैसों का हानि होगी। अब किस हाँ तरीके से हानि होगी, अब ये यहाँ पर देख लो। और जो और देवता हैं पैसों के, जैसे बुध है, गुरु है, शनि है,
तो या तो प्रोफेशन नहीं चलेगा, या बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करेगा वहां पर परेशानी हो जाएगी, या भाग्य साथ नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका पैसा डूबेगा। हाँ पैसे हाँ पैसों को लगाएगा लेकिन पैसे का आएगा नहीं। हाँ। ठीक है। जी, इसकी कहानी कुछ ऐसी है विजय कि ना, ये इसकी जब तक इतने पापा के अंडर रहा, बहुत पैसे में खेला। कह रहा मैं ना पहले ना जब मैं कम मेहनत करता था, अगर मैंने सिर्फ 10% मेहनत की है तो मुझे उसका 90% रिजल्ट मिलता था। पैसों में ही रहा है सिर्फ 90%। अब कह रहा मैं 90% रिजल्ट एफर्ट लगा रहा हूँ, मुझे 5% रिटर्न नहीं मिल रहा। और इसकी बातों से लिखा है इसको ना सारा अपने भाग्य से मिला, इसका भाग सब कुछ भाग्य से। कि छोटा सा काम किया तो भाग्य उदय हो गया, लोगों को सालों साल लगते हैं। बट अभी पिछले 2 साल से सब कुछ जीरो की तरफ आता जा रहा है। अब पता नहीं। तो उसने कहा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मैंने तो वही बोला कि तू की शरण में चला जा भाई। जो मेरे को समझ है कि 10वें स्थान में आपका आय का स्थान जो बैठा हुआ है, वहीं पे ये बैठा हुआ है। सो सब कुछ केतु के साथ। अभी छोड़ो इस चीज तो, आप इस सोल्यूशन की हम बात करें, भले ही वैसे देना देना है, लेकिन ये है कि ना, वो तो समय समय की बात है। जब हम एडवांस के ऊपर आएंगे ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कब आदमी, जैसे मान लो यहाँ पर धन योग है ना, हम्म धन योग बन रहा है, लेकिन जब एडवांस में बात करेंगे तो किस साल हमारे पास धन आएगा। तो हम्म आपको, जैसे मान लो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं धन योग बन रहा होगा, हम्म तो मैं कहीं ना कहीं साल में कुछ, आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा समय होगा जहाँ पर आपको बहुत अच्छा पैसा देखने को मिला होगा, या अचानक से धन लाभ हुआ होगा। तो वो मैं बता दूंगा कि किस साल हुआ होगा, किस साल किस समय में। तो पहले ये हम्म। वादा करो, वो एडवांस भी सिखाओगे ना आप ही। पहले ये तो सीख जाए आगे। हमेशा भागती रहती हो। अरे नहीं यार, बाधा पहले बट ले ले, पता चला बीच में छोड़ के चले गए हमें। नहीं हाँ, मतलब वैसे इस बात तो ये सही कह हमने रहे हैं, पैसे पर आप अगर बेसिक के वादा कर दोगे ना, तो आप फिर पीछे नहीं हटोगे, हमें ये पता है। हम्म। वादा कराने में इन्होंने 8 महीने लगाए हैं, तो करने में तो हो गए। बेसिक के पिछले बाद जो भी आपका होगा उससे वापस रिस्टार्ट करेंगे ना सर। अभी तो हमने पैसे बेसिक के दिए हैं, खैर जी एडवांस के जी। हिसाब से एडवांस अभी ये करेंगे। ना कि ये बेसिक इसलिए है कि यहाँ पर आपको पूरे योग कुंडली में जो प्रॉमिस है ना, वो आपको पूरे देखने के आ जाएंगे। हम्म। बाकी आप उपाय भी बता दोगे अगर एडवांस मैं में। इसका पूछूं तो ऐसे ऐसे प्लीज करके खरबूजा तरबूजा करके इसका क्या उपाय है केतु की शरण सिर्फ? अगर मैं ऐसे पूछूं क्योंकि कोई मेरे पीछे पड़ गया है। इसका उपाय यही है कि देखो, इसका पैसा लॉसेस हो रहा है ना, तो हम्म सबसे बोलो कि इन्वेस्ट कर ही मत तू। तेरे लिए अभी हम्म अच्छा समय चल नहीं रहा है। जितना तो दौड़ेगा पैसों के लिए, उतना तेरे को परेशानी देखने को मिलेगी। बाकी पैसे से संबंधित अच्छे से अच्छे संभाल। बाकी अपने मन के लिए, जो थोड़ा मेंटल हेल्थ से ज्यादा परेशानी में ये लोग जाते हैं, भले अभी मान नहीं रहा कुछ भी हो रहा है, लेकिन ये आदमी ना ज्यादा टूटा है अंदर से, ज्यादा टूटा है अंदर से, क्योंकि इसे चैन नहीं है। ठीक है। तो इसलिए हम्म उसे बोलने ज्यादा धैर्यता रखना अपने जीवन हम्म में, धैर्यता रख। बाकी सब कुछ ठीक होने वाला है। अगर हम योग की बात हम्म। करें, योग दरिद्र योग योग। योग ये है कि अभी गुरु भले यहाँ पर आ रखा है केतु के यहाँ पर, अभी अभी ये भी तो देखो गोचर का गुरु, ये देखो ना, अभी जो गोचर का वो जो वर्तमान में जो गुरु चल रहा है, वो हम्म केतु के ऊपर चल रहा है अभी। ठीक है। हम्म। और शनि शनि यहाँ पर चल रहा है। अभी गुरु और शनि दोनों केतु से पिटे हुए हैं गोचर के। हम्म अब ये क्या कर लेगा आदमी इस टाइम में, बताओ ना। प्रोफेशन हम्म का कारक, भाग्य का कारक, दोनों केतु से पीटे हुए हैं लग्न कुंडली के। तो ऐसा आदमी क्या कर सकता है अभी, अगर हम कुछ काम करने के लिए जाएगा वहां पर लॉसेस ले लेगा। अगर कुछ भाग्योदय की बात करो तो भाग्योदय होगा नहीं, बाकी और भी ज्यादा परेशानी में जाएगा। अब इसे तुम रेमेडी भी बताओगे ना, तो ये आदमी उतने ज्यादा उसमें कर आएगा पाएगा नहीं, ही, कर ही नहीं हम्म पाएगा वो। कर ही नहीं स्थिर पाएगा। नहीं रहेगा, मन स्थिर नहीं रहेगा इसका, हम्म भटकाएगा। ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर यह है कि ना उसे, अब उपाय क्या बताओ ना, उपाय ऐसे अब यहाँ पर ना कि इन्हें, जब भी उपाय की बात करते हैं ना, तो उपाय ऐसा नहीं कि आपको एक माला कर लो, ये कर लो, इतने भर भर के उपाय करा देने की, ग्रह भी देखे भाई कर क्या रहा आज ये आदमी, हम्म अब तुम्हें को हम्म जाना ही हम्म पड़ेगा नीचे। ठीक है। तो आप, हम्म ठीक है, जब उपाय की बात करते हैं ना, मैं एक ही ग्रह के एक ही ग्रह के मैं 20-30 उपाय बता देता हूँ। भाई तू कर, हम्म जितना हम्म करेगा उतना अच्छा रहेगा। लोग बोलते हैं कि दिन के मेरे 2 माला करना मुश्किल हो जाती है, मैंने तू 10 माला कर, तभी काम कर, हम्म तभी काम करेगा। भले वो 10 माला ना करे, 5 माला तो करेगा ना। ठीक है जी। हम्म। तो इसलिए जितना उपाय करा सकते हो, उपाय उस तरीके से कराओ जो सात्विक उपाय होते हैं। सात्विक उपाय कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कभी भले आप गलत तरीके से क्यों ना कर रहे हो। राइट राइट राइट। ठीक है। सात्विक का हम्म हम्म काम है आपको सात्विकता देना। तो
तो इसलिए हम्म। अब ना अगर यहाँ पे उपाय की बात करूँ, यहाँ पे मेरे को केतु को बहुत ज्यादा उपाय करने पड़ेंगे, शनि के लिए बहुत उपाय करने पड़ेंगे, गुरु के लिए बहुत उपाय करने पड़ेंगे। अब अगर ये आदमी को उपाय देने के लिए बोल जाऊं, तो ये आदमी बोलेगा यार क्या बोल दिया तुमने, अब ये गुरु कुछ। शनि केतु। ठीक है, कुछ 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 इस तरीके से दो जो एक दिन में काम निकल जाए। तो एक दिन सिर्फ में हनुमान चालीसा हो सकती है, गुरु को, हनुमान जी को गुरु बना ले, शनि उनके अंडर आते हैं, केतु आध्यात्मिकता वाला फीड बहुत कर बढ़िया, देगा। अब बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आपने बोल दिया। केतु क्या, मैंने बोला था राहु मुंह होता है, केतु होता है पूंछ। तो ऐसे हम्म कोई भी देवता पकड़ लो जिनकी पूंछ होती है। हम्म हम्म हम्म, हम्म हम्म। हनुमान जी। नहीं, मैंने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये इस ठीक। तरीके से सोचा, केतु को चाहिए आध्यात्मिकता, किसी की भी करो। अब हनुमान जी के से शांत होते हैं शनि, और गुरु उनको मान के, गुरु मान के कर लो, उन पे सर्वस्व दे के कि गुरु आप ध्यान दे, तो हनुमान चालीसा जितनी करेगा उतना उत्थान हो जाएगा उसका। रेमेडी आ गई दिमाग में। चलिए आगे चलते हैं। रेमेडी इसी तरह है। दरिद्रियों को पता लगाना। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आया, ये धन योग से ज्यादा समझ में आया ये तो। वही बात है। ठीक है। अब मेरे हम में हर जगह से आ रहा है। देखो, अब हम बात करते हैं आगे के योगों की बात करते हैं। बाकी हम्म बाकी ये इतना ही था धन योग का। अब हम बात करते हैं, तीसरे भाव में जाते हैं। हम्म जी। और आपको पता लग गया ना, दूसरे भाव में जो ग्रह बैठे होंगे उसका खान पान उससे हो गया, उसकी वाणी ऐसे हो जाएगी। हम्म। मेरे को ये सब, जैसे ये तो आपने हमें शुरू में भी लिखवाया था, शुरू मतलब बताया था ये सब हमें। तो जैसे जब हम योग पढ़ रहे हैं, तो इसमें वापस हम लोग इस पे, इस चीज पे प्रकाश क्यों डाल रहे हैं कि तीसरा भाव ऐसा या दूसरा भाव ऐसा, बस इन जनरल पूछ रही हूँ। इससे फर्क पड़ता है जो आपने बताया, क्योंकि भाग्य का स्थान कौन सा नहीं, है, परिवार। देखो देखो देखो, एक बात क्या है ना कि अब जब मैं भाव की बात कर रहा हूँ ना, तो फिर मेरे को लेना ही पड़ेगा। अगर आप, मैं आपको मैं ना पूरे इस ये कोर्स पढ़ा दूं पूरे इस तरीके से, आपको ये समझ ही नहीं आएगा। हम्म मैं आपको योग योग पढ़ा दूं यार, वो बोलेगा योग, अब अगर योग के अलावा कुछ दिखाई नहीं आपको, फिर वहां पर क्या करोगे? तो इसलिए मेरे को ना हम्म कुछ भाव, कुछ मेरे को बेसिक अपने चीजें लेके आनी ही पड़ेंगी हम्म आपको और समझाने के लिए। हम्म। ठीक है वो चीज। अब कोई बोल देगा यार इसका तुम खान पान के बारे में बताओ। अब खान हम्म पान के बारे में आप किसको पकड़ोगे? खान पान के वजह से आप चंद्रमा को पकड़ लोगे, शुक्र को पकड़ लोगे। हम्म। लेकिन आपको जब डायरेक्ट दूसरे भाव में कोई बैठा ग्रह दिख रहा है, तो डायरेक्ट उसे देखोगे ना आप। राइट। ठीक है वो चीज। हम्म तो यहाँ पर ना कि थोड़ा बहुत ये है कि आप सिर्फ ये मत सोच लो कि भाव को लेना है, भाव को लेना है, मैं भाव को मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप पूरा भाव को पकड़ के मत रखना। आप ठीक है बस जैसे। रेफरेंसेस दे रहे हो कि क्या क्या देख सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपर्टीज इसमें हाँ ये लाके, चीज ठीक है। मगर मेन हमें तीन चीजों पे काम करना है जो कि जब उत्तम। जब भी मैं भाव की बात कर रहा हूँ ना, तो भाव इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप, जब आपके सामने कोई कुंडली आए तो आप वहां पर अटको मत। अगर मान लो तीसरे भाव में कोई कोई ग्रह बैठा है, तुम बोलोगे यार अरे मेरे को तो भाव लेना ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूं क्या बोलूं। तो तीसरे भाव में जो ग्रह बैठा है उसका भी बताओ, लेकिन तीसरे हम्म भाव से जो योग बनना है वो भी बताओ। हम्म ठीक है। पूछिए, आज तीसरे भाव के ऊपर आते हैं, आज पता लग जाएगा आपको। ठीक। तो भाव लेने हैं, लेकिन भाव को पूरी तरीके से पकड़ना नहीं। जैसे मैं धन योग की बात कर रहा हूँ, जैसे रोहित जी बोले थे, वो बोले कि धन योग में कुछ भाव हैं कुछ ग्रह हैं, हम किसको देखेंगे? तो धन योग में मैंने भाव की बात की ही नहीं थी, मैंने बोला थी इन ये हम्म भाव हमें धन ला के देते हैं, लेकिन हम्म इन भाव के स्वामी, ये भाव नहीं, इन भाव के स्वामी धन ला के देते हैं। जब वो भाव हम्म, के स्वामी की अगर हम बात करें, तो उन भाव के स्वामी हमारे शुक्र बुध शनि गुरु ही बनेंगे। जी जी। बाकी हमें भाव, भाषा को लेना देना ही नहीं है। भाव हम्म के स्वामी से आपका मतलब है कि जो इस भाव में आके बैठेंगे या कंजेशन दिखाएंगे, उसी की बात कर रहे हैं इस वक्त हम। काल पुरुष की कुंडली से बोला था ना मैंने। हाँ। काल पुरुष की कुंडली से अगर काल पुरुष की कुंडली बनाते हो, तो दूसरे भाव का स्वामी बन जाता है शुक्र, दूसरे भाव में हम्म वृषभ राशि आ जाती है, तीसरे भाव में मिथुन राशि आ जाती है, उसमें बुध बन जाता है। तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से तीन, दो, तीन, छह, 10, 11 और 9 भाव के हम्म स्वामी शुक्र बुध गुरु शनि ही बनेंगे। इसके अलावा हम्म कोई बन ही नहीं सकता। हम्म काल पुरुष की कुंडली में सिर्फ धन योग के जो स्वामी बनेंगे, वो सिर्फ शुक्र बुध गुरु शनि ही बनेंगे, उसके अलावा और कोई बन ही नहीं सकता। लेकिन हम्म जब हम और कुंडली के ऊपर बात करें, तो 3 से 10 11 भाव का स्वामी कोई भी बन सकता है। तो हम हम्म हमें काल पुरुष से कुंडली से हमें योग लेने हैं। आज हम बात करते हैं तीसरा भाव। हम्म तीसरे भाव से हम क्या क्या देखते हैं? तीसरे भाव से हम पड़ोसी देखते हैं, तीसरे भाव से हम भाई बहन देखते हैं, तीसरे भाव से हम टूर एंड ट्रेवल्स देखते हैं कि हमारी यात्रा कैसे रहेगी। अपनी अपने हम कुशलता देखते हैं, अपने हम हॉबीज देखते हैं, अपना हम ताकत देखते हैं। तो तीसरे भाव से अगर हम पड़ोसी बात करें, तो पड़ोसी कैसा होगा, तो वो अलग अलग ग्रह बताएंगे। भाई बहनों का कितने कितने भाई बहन होंगे, भाई बहनों का योग कैसा होगा हमारे जीवन में, उसके बारे में बात करेंगे।
हमारी हम्म यात्रा कैसे रहेंगी उसके बारे में बात करेंगे, हमारे कुशलता क्या रहेगी, हमारे हॉबीज क्या रहेगी उसके बारे में बात करेंगे, हमारी ताकत क्या रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। बाकी और तीसरे भाव में और क्या आता है, ज्यादातर लोग भाई बहन के बारे में पूछते हैं ना, तो हम ज्यादा फोकस हम्म उसमें डालेंगे। हम्म ठीक है, ज्यादा फोकस। अच्छा पंडित जी, हमने सीधा तीसरा भाव क्यों देख रहे हैं? हम दूसरा और पहला क्यों नहीं देखा अभी हमने? मतलब जैसे एक प्रश्न आया अभी दिमाग हम अभी हम दूसरे भाव से तो आ रहे हैं, धन्यो कहाँ से देखना है, दूसरे भाव से तो अरे देखना हाँ, वो में। जब अच्छा वो अच्छा रोहित सर अच्छा। 10 मिनट लेट आए थे ना, कल भी 10 मिनट लेट थे, तो तब तक वो पहला और दूसरा भाव हो चुका था। एक्चुअली मैं 8:30 तक मेरा वो कुछ चल रहा होता है, तो इस कारण ये से। देखो ना हम किस क्रम से आ रहे हैं, ये देखो अभी आपको मैं क्लियर कर जी दूं। जैसे जी मान लो ये कुंडली होती है, ये जी हम्म कुंडली है, ये पहले जी। भाव हम है। हम ठीक खुद है, है, हाँ ये है। तो पहले भाव से जो जो संबंध हमने उसमें कवर कर लिया है। ठीक है, पहले भाव के बारे में जी मैंने आपको बताया नहीं था शायद। जी जी। पहले भाव में, पहले भाव के बारे में, हाँ। पहले भाव के जैसे जैसे गुरु के साथ कोई ग्रह बैठ गया तो उसका नेचर हो गया, जैसे मान लो पहले भाव में सूर्य बैठ गया तो सूर्य जैसा आदमी होगा। हाँ पहले जी भाव हाँ में जी, चंद्रमा बैठ ये गया तो, आपने बताया है, ये तो आपने कई बार बताया है हाँ हाँ कि वो तो हो पहले गया भाव ना। में जो भी ग्रह बैठ गया, आप उसका नेचर उस ग्रह के अकॉर्डिंग हो बनेगा। गया ना, ये क्लियर हो गया ना। अब जी दूसरे जी। भाव, अब दूसरे भाव से हम क्या देखते हैं, बताओ। धन, मतलब कुटुंब परिवार। 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 तो हाँ जी पहले बिल्कुल। मैंने ये बोला था परिवार देखते हैं, तो मैंने एक जी एक नियम ये भी लिखा था कि दूसरे भाव में क्रूर ग्रह बैठे होंगे तो ऐसा आदमी परिवार में नहीं बनती है, परिवार में हाँ जी सामंजस्यता बैठाने में परेशानी आती है। एक नियम हो गया परिवार के बारे में, जी क्लियर हो गया। हम्म हम्म जी दूसरे जी भाव में धन, धन्य योग के हम्म बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। हम्म दूसरे भाव में जी वाणी है, तो हम्म दूसरे भाव में जो भी ग्रह बैठेंगे, मैंने वाणी के बारे में सब लिखा दिया था आपको, कैसे जी कैसे वाणी होगी। जी जी हम्म लिखा था नहीं लिखा था? ठीक है। हाँ हाँ हाँ, लिखा लिखा। ठीक है, बाकी तीसरे दूसरे भाव में हम खान पान देखते हैं। तो जो हाँ ग्रह जैसे बैठेगा वैसे खान पान बना देगा। जैसे मान लो दूसरे भाव में मंगल बैठा है। राहु, हाँ राहु बैठ गए तो नशा हो जाएगा, हाँ, है ना? राहु बैठ गया, नशा धूम्रपान ये चीज जी हो जाएगा। केतु बैठ जी गया, केतु भी नशा देता है। केतु हाँ भी जी केतु भी ऐसा आदमी ना, बहुत बार ये होता है कि व्रत रखने वाला बहुत हो जाता है, वो कभी कभी खाना अकाल खाना अच्छा खाएगा, कभी मर्जी, जब मर्जी तब खाएगा, जब मर्जी अपना अपनी मर्जी के अच्छा हिसाब से चलता है। चंद्रमा, अच्छा। तो चंद्रमा हो जाता है कि क्या खाए, ठंडी ठंडी चीजें जल्दी खाएगा, और क्या कहते हाँ हैं जल्दी जल्दी खा देगा। ठीक है, बुध खाएगा तो बुध बैठेगा तो बुध कैसे खाएगा, हरी सब्जियां ज्यादा खाएगा। और हमेशा ना, हम्म, हमेशा क्या करेगा कि खाने भी टुकड़े टुकड़े तरीके से खाएगा, क्या आते हैं, अभी थोड़ा सा अभी खा लिया फिर बाद में छोड़ा, मतलब छोड़ थोड़ा थोड़ा खाना हाँ खाता हाँ, कम कम करके। है। और बृहस्पति हुए तो मीठा ज्यादा पसंद आएगा हाँ उसे। मीठा, ठीक है, मंगल बैठा तो तीखा गरम मसाला जी। ज्यादा पसंद करेगा। और क्या अच्छा। आते हैं, सूर्य बैठा तो जैसे शाही प्रभाव का जो खाना होता है ना कि उच्च लेवल का खाना उस शाही तरीके, जी पनीर, नवरत्न कौरमा। ठीक है उस तरीके से। तो राजसी राजसी भोज। राजसिक खान पान, राजसिक तो सूर्य मांगता है। हाँ वो चीज हम्म। ना। तो इस तरीके से मतलब जो ग्रह के नेचर है उस तरीके से हमारा खान पान हो जाएगा कुल मिला के। जी हम्म जी उसमें ज्यादा हमें ध्यान देना नहीं, इतना तो आप खुद ही कर सकते हो। जी। हम्म। और देखिए हिमालय जी पे शनि देव का प्रकोप आ रहा है बहुत ज्यादा सारे ने, तो वो बासियां मार रही है। बाकी ये क्लियर हुआ ना इतना। जी जी हाँ। बिल्कुल पंडित जी, क्लियर हुआ। हम्म बाकी आज जो मेरी पीपीटी रियल वाली थी, वो जी वो पता नहीं कहाँ चले गए, खो गए मेरे लैपटॉप से, खो मेरे गए। पास है पंडित जी, आपने मेरे को दी थी, दूं मैं आपको? नहीं वो तो ये वाली है जो मैंने भेजी है। हाँ मैंने यही। अभी अभी सिर्फ यहाँ पर आपको 115 दिख रहे हैं ना, उसमें मैंने 200 जी। 300 पेज बना रखे हैं, लेकिन वो मिल ही नहीं रही मेरे को। ओ, कितनी मेहनत की होगी आपने उसे बनाने में। हम्म। किसी को भेजी होगी पंडित जी कभी, तो आपकी ईमेल पे पड़ी होगी, सेंट आइटम में सर्च करके देख लीजिए। भेजी नहीं है क्योंकि मैं रोज लिखते रहता हूँ 5 6 पेज, तो अच्छा। उस तरह। और यदि आप कहें तो थोड़ी सी मदद करूं मैं, अगर आप यहाँ होम पर जाएंगे, क्लिक करेंगे अगर आप उस पे, हाँ तो उसमें रीस हाँ, होगा होगा, रीसेंट। रिसाइकल बिन। इधर 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 ही होगा, इधर ही होगा। लेकिन अच्छा। लेकिन है ज्योतिष क्लास के बहुत सारे हैं ना, ये भी हो सकता है, जैसे मान लो। रीसेंट आइटम्स में मिल सकती है वो आपको। जैसे आप एक बार कंट्रोल एन प्रेस करना पंडित जी, एक बार कंट्रोल एन, हम्म, अभी हाँ जो कंट्रोल वाला। जी। एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये आ गया। अच्छा बाकी अच्छा, मिल उस जाए, पर। बाकी मिल जाएगा, जी बाकी मिल जाएगा। जी जी।
गया इससे पहले भी हो रखा है ऐसे, वो अंदर ही रहता है। बाकी ये है ना कि जैसे मान लो मैं अगर ये पीपीटी को अगर मैं बैक करता हूँ ये करके, ये हमेशा ना ये बोलता है कि हर एक चीज को आप सेव करो। सेव करने के लिए बोलते हैं, हाँ ये जी। हमेशा अगर मैं एक पेज भी लिखूंगा ऐसे, मैं अगर बैक करना जी चाहता हूँ तो बोले पहले तुम जी। सेव, पहले तुम आप सेव एक कर, शब्द भी लिखेंगे तो वो पहले कहेगा कि आप सेव करो। सेव कर लो। तो अब जी। वो चीज ना ऐसे सेव करते करते मेरे पास 15-16 पीपीटी हो बहुत गए। ठीक है, इस तरीके से। तो जी जी। वो हो समझ। जाता है ये परेशानी, लेकिन यही अंदर ही होगी, मैं उसे ठीक कर लूंगा। ठीक है पंडित जी। ओके। बाकी कहाँ गया? अच्छा, अभी तो आए तो थी, चलो अभी हम तीसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे। जी। आज कितना समय हो रहा है? 9, 10, हाँ 10 बज सवा गए। नौ हो गए पंडित जी। 45 मिनट है हमें हमारे पास। हम्म। बाकी आज हम बात करेंगे तीसरे भाव के बारे में। तो तीसरे भाव में जैसे मैंने बोला था, पड़ोसी हो गया, भाई बहन हो गया, टूर एंड ट्रेवल्स हो गया, कुशलता और हॉबीज, इस तरीके से बहुत सारी चीजें देखी जाती है। अब हम बात करते हैं कि अ, हर किसी के पड़ोसी होते हैं। तो आज जी। आपके भी तीसरे भाव में कोई ना कोई ग्रह बैठा होगा। अगर तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो बुध के साथ जो ग्रह बैठा होगा उसे देख लेना। हम्म। ठीक है, पहले तीसरे भाव में जो ग्रह बैठा होगा, तो आपका आसपास का ना आपका आसपास का पड़ोस वाला वैसा बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लो किसके अच्छा। तीसरे भाव में, ये इस टॉपिक के नेम में ना अपने तरह से ऐड कर रखा है, अगर किसी तीसरे भाव में सूर्य बैठा है, तो उसके पड़ोस में सूर्य के कारकत्व दिखेंगे। क्या दिखेंगे? सरकारी ऑफिसर हो सकता है, या सरकारी भवन हो सकता है, या बैंक हो सकता है, या विद्युत संचालन यंत्र हो सकते हैं, मतलब कोई लाइट से संबंधित दुकान हो सकती है, या ट्रांसफार्म ट्रांसफार्म तो नहीं होगा, जितने भी लाइट से संबंधित कुछ ना कुछ चीज होगा। ठीक है, और क्या हम्म। कहते हैं और सूर्य से और क्या देखा जाता है? सूर्य से राजसी हमेशा चौधरी गिरी जो लोग परिवार पड़ोसी होते हैं ना, कि हमेशा अपना कॉन्फिडेंस। दबदबा बनाने वाले, तो ऐसे लोग दिख दबदबा, जाएंगे। हाँ। ठीक है, डोमिनेशन, हाँ। मतलब हाँ। जो अपना अब अपना देखो, चलाना चाहते हाँ आपका तीसरा भाव कहाँ? आपका सूर्य है, आपका सूर्य अष्टम भाव में है ना आपका। हाँ जी, गुरु के साथ और शुक्र के साथ। तो अब जिस भाव से वो तीसरा है ना, उसका देख लो। मामा जी को जानते हो? हैं। अच्छा, ये मेरे बारे में बात हो रही है क्या पंडित हाँ जी? हाँ। हम्म। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मामा जी तो मेरे हैं नहीं। और अब अब मामा नहीं जी है मतलब। कभी पहले। ननिहाल, ननिहाल गए हो? जी जी पंडित जी। क्या दिखा आपने ननिहाल के आसपास? मेरे मेरे सारे के सारे मेरे जो, पहले तो मेरे मामा जी खुद बहुत अच्छी पोजीशन पे थे पुलिस में। ठीक है। हम्म। और बहुत बढ़िया पोजीशन थी उनकी। और जो मेरे दूसरे मामा जी हैं वो डॉक्टर हैं। और जो मेरे मामा जी के जो बच्चे हैं वो भी सारे के सारे पुलिस में हैं। और बहुत दबदबा है उनका गांव के अंदर। मतलब जो उनमें से जैसे एक जो है वो पहलवान किस्म के इंसान होते थे। ठीक है। और जो बाकी के तीन है वो सारे पुलिस में है और अच्छी पोजीशन पे है। इस कारण से पूरे गांव में मतलब कहीं पे भी कुछ भी होता है तो उनको बुलाया जाता है। या फिर अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो उस बात को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है उस जगह पर। आया ऐसे ना, ये है। लगा ना ना मामा जी के जी ऊपर। जी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसलिए बोला ना, मामा जी जानते हो मामा जी को करके। तो मामा जी के जी ऊपर ये कार्यकर्ता आएंगे। ठीक है, बाकी जी। अगर आप ननिहाल में देखोगे, तो ननिहाल में अगर आप जो नानी की जो मामा के घर होगा, उसके आसपास कैसा माहौल है? मतलब मामा के घर के आसपास कह रहे हाँ हो आप? ननिहाल, हाँ। उनके घर के आसपास मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैं उनको लोगों को बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ। जी जी जी। कि मेरा आना जाना बहुत कम है उधर। क्योंकि क्योंकि ना मामा। क्योंकि ना मैंने जब ये योग पढ़ता हूँ ना, तो मेरे को किसी जी कुंडली नहीं चाहिए रहती, पता है। मैं जी। छोड़ देता हूँ, चलो छोड़ो अपनी कुंडली। मैं देखता हूँ अपनी कुंडली में, अगर मान लो मेरे सूर्य मेरे तीसरे भाव में नहीं बैठा है, तो किसी न किसी भाव से तो तीसरा बैठा होगा ना। तो मैं उसी रिश्तेदार को उठा के उसके घर में देख लेता हूँ क्या क्या हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि आपके क्या आते हैं सूर्य, मैंने मेरे मामा जी को पकड़ लिया, मतलब मामा जी का नेचर ऐसा होगा, मामा जी की हॉबीज ऐसी होगी कि जी सरकारी जी ऑफिसर बनेंगे। जी ठीक है, वो जी। चीज़। हाँ। तो बहुत बढ़िया। अगर हम चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा क्या होता है? पानी होता है। तो घर के आसपास पानी दिख जाएगी, नदी दिख जाएगा, बैंक दिख जाएगा, पड़ोसी इमोशनल हो जाएगा, या पानी की दुकान हो सकती है, या डेयरी, दूध से संबंधित चीजें वहां पर घर के हम्म। आसपास देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मंगल होगा तो मंगल क्या करेगा? अग्नि से संबंधित काम होने लग जाएगा, या कहने की आग से संबंधित काम, या होटल हो सकता है, हलवाई का काम हो सकता है,
पुलिस वाला रह सकता है, कसाई हो सकता है, मतलब घर में ऐसी चीज जो घर के आसपास ऐसी चीज कहीं पे कटपट हो रही है, ठीक है। पड़ोसी जी गुस्से वाला हो सकता है। और तीसरे भाव, अब मंगल क्या होता है, मंगल, जी मंगल होता है छोटा भाई। तो तीसरे भाव में बैठा तो छोटा जी भाई होगा। जी। तीसरा अच्छा, भाव तीसरा भाव छोटा भाई छोटा बहन भाई होगा। होगा। ठीक है, हाँ, छोटा भाई होगा। ठीक है। बाकी और पंडित जी, क्या ऐसा भी है कि छोटा भाई होगा और वो छोटा भाई गुस्से वाला भी हो सकता है, ऐसा भी है? हाँ, अच्छा, होगा। ठीक ठीक है। है। बाकी हनुमान जी का मंदिर भी हो सकता है घर के आसपास। अच्छा। ठीक है। जो मंगल से संबंधित जो भी देवी देवता होते हैं वो चीज। और ये भी हो सकता है, जिम हॉल भी हो सकता है, कि जिम ट्रेनर, जिम हॉल जहाँ पर एक्सरसाइज की जाती है, जहाँ पर अपने शरीर को जी रिलैक्स दिया जाता है या कसरत की जी जाती है, वैसे चीज जी घर के जी। आसपास होनी चाहिए। अगर अगर बुध, तीसरा भाव खाली है तो कैसे देखें पड़ोसी? तीसरे भाव खाली है तो बुध को पकड़ लो। बुध के साथ सूर्य और गुरु बैठा है, तो इन दोनों की कारक तत्व से मिलता हुआ कोई पड़ोसी होगा। अब आ रहे हैं ना उसके ऊपर। अब अच्छा। बुध है तो बुध छोटी बहन, तो बुध छोटी बहन को, तो तीसरे भाव छोटे भाई बहनों का होता है। तो छोटी बहन हो सकती है, विद्यालय हो सकता है, पार्क हो सकता है, या घर के आसपास हरियाली हो सकती है, कि जो बोलते हैं ना कि हरियाली बोले तो पार्क टाइप का। और दुकान हो सकता है, व्यापार क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि बुध बिजनेस दिखाता है, तो घर के आसपास कहीं ना कहीं व्यापार क्षेत्र से संबंधित चीजें होंगी, ठीक है। बाकी हम्म बाकी गुरु गुरु क्या दिखाता है, गुरु पंडित दिखाता है, टीचर दिखाता है, ज्वेलर्स दिखाता है, हॉस्पिटल दिखाता है, कोई डॉक्टर दिखा देगा, धार्मिक स्थल दिखा देगा, धार्मिक विद्यालय दिखा देंगे, ज्योतिषी दिखा देंगे। तो अभी क्या आते हैं, ये गुरु का तीसरे भाव में होना, ठीक है। तो अच्छा। जो ग्रह तीसरे भाव में बैठने ज्यादा है, लेकिन नहीं बैठे तो कोई बात नहीं, ठीक है। हम्म हाँ। अभी शुक्र के साथ बैठा है, अगर शुक्र तीसरे भाव में बैठा है तो पड़ोसी धनवान हो सकता है, पड़ोस में ब्यूटी पार्लर से संबंधित या कॉस्मेटिक चीजें से संबंधित दुकान हो सकती है, दही की दुकान हो सकती है, ज्वेलर्स मतलब सोने की दुकान, ज्वेलर्स हो सकता है। एक्टर, कोई ना कोई ऐसा कोई एक्टर हो गया, या कोई ना कोई ऐसा आदमी जो रोमांटिक हो, वो हो सकते हैं। और क्या कहते हैं, और छोटे भाई बहन या छोटे जो भाई बहन होंगे वो सुंदर हो सकते हैं। और जगह भी सुंदर जगह भी होगी, शुक्र सुंदर दिखाता है तो पड़ोस में सुंदर चीजें होंगी, ठीक है। बट खिमाना जी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं जो समझ पा रही हूँ, ये जो बड़े शहर होते हैं जैसे दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, उसमें नहीं हो सकता। कारण कि इतनी भीड़ है ना यहाँ पे। आपको हर रोहित सर, आप रिलेट कर पाओगे, हर 10 मिनट बाद एक ज्वेलर दिखेगा, हर 10 मिनट बाद आपको हाँ। एक डॉक्टर की दुकान, या मतलब ब्यूटी पार्लर तो लगा लो, यहाँ पे भर भर के हैं हमारे यहाँ। केमिस्ट की शॉप बहुत है। और जैसे हम्म। ये जो छोटी मोटी चीजें व्यापार से, हर बंदा अपनी दुकान खोल देखिए, के बैठा है। पंडित जी ये नहीं कह रहे कि अगर आपके घर के पास में ब्यूटी पार्लर है तो शुक्र होगा ही होगा तीसरे भाव में। वो कह जी। रहे हैं कि अगर शुक्र तीसरे भाव में है तो दुकान होगी ही होगी। मतलब ये अब डिफरेंट है दोनों। ये कि अगर तीसरे भाव में शुक्र बैठा है तो शुक्र से संबंधित चीजें को आपको दूर नहीं भागना पड़ेगा, आसपास ही आसपास मिलेगा। दिखेंगी आपको। मतलब तो आप समझ जिसके रहे हो वही तो दोनों फिर बातों का मेरा सवाल डिफरेंस। तो रोहित सर, सवाल ये भी है ना कि मान लीजिए मेरे तीसरे भाव में कोई बैठा ही नहीं है, सो देन हाउ आई विल आइडेंटिफाई कि मेरे बुध, पड़ोसी। बुध। बताएं अभी और अभी बुध के बताएं। साथ कौन कौन बैठा हुआ है वो? हाँ, हम्म ठीक है। अच्छा। ये टॉपिक इतना बड़ा है नहीं, ये मैं पहले बोले थे, ये टॉपिक इतना बड़ा जी है नहीं, मैं खाली ऐसे पढ़ा रहा हूँ आपको कि हाँ आप इस तरीके से देख सकते हो। जी 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 जी। बाकी आएगा नहीं ना कोई ऐसे पूछेगा जो कि ये यार कि चलो हाँ, मेरे घर के पास अब ब्यूटी पार्लर है कि नहीं बताओ। ठीक है वो नहीं, मैं मेरे पड़ोसी को देख रही थी ना, कैसे हैं ससुरे। अच्छा। ठीक है वो चीज। हाँ, तो हम्म इस तरीके से मतलब टॉपिक है नहीं, फिर भी मैं टॉपिक में ऐड कर दिया है। बाकी ना हम्म अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इस चीज को और भी ज्यादा अगर अच्छा कर दो, तो आप ना इस चीज को जन्म समय रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, कि संशोधित करने के लिए काम कर सकते हो, कि घर के आसपास ये चीज चीज आपको दिखनी चाहिए। अब मैंने एक चीज बताया था, पता है क्या, एक कुंडली देखी थी मैंने। तो मैंने बोला था तेरे घर के पास कोई तालाब होगा, बोला हाँ। हम्म मैं बोला उस तालाब में क्या कहते हैं, उसके पास रोड भी होगी, बोला हाँ। मैं बोला उसमें कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा एक आदमी का, मतलब बहुत गंभीर तरीके हम्म से। मतलब हम्म मैं यही बोला था कि कोई आदमी मरा तो नहीं था एक्सीडेंट में। हम्म उस आदमी ने बोला कि हाँ मर, उसने वो ये चीज क्लियर की नहीं, लेकिन उसने बोला कि हाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, वो हम्म हमारे घर के पास ही था। लेकिन मतलब बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम थे। अब मैंने
अब मैंने उसके, हम्म, वो बोला भाई कुंडली मेरी है, एक्सीडेंट हुआ वहां है, तो ये कैसे देख लिया? तो मतलब आप हम्म, यहाँ तक, इस हद तक जा सकते हो, मतलब आप देखने का नजरिया ना हम्म, कहाँ, कितने दूर तक कर सकते हो, कोई सीमित नहीं, हम्म, कोई हम्म, समय सीमा नहीं है। ठीक है। अब हम्म, मेरे मेरे तीसरे भाव में, मेरे तीसरे भाव में कौन कौन से पता है? मेरे तीसरे भाव में चंद्रमा है, मेरे तीसरे भाव में मंगल है। अब मेरे ना, अब मैं जहां पर भी जाऊं, तो मेरे को चंद्रमा मंगल से चीजें से संबंधित मेरे को दूर हो ही नहीं सकता हूँ, मेरे को नदी मिलेगी ही मिलेगी। तो हम्म। आपके पड़ोसी भी गुस्से वाले होते होंगे पंडित जी? इतना इतना ज्यादा गुस्से वाले कि अच्छा। जब हम छोटे थे, तो जी, अब मेरे तो यही है कि क्या आते हैं, मम्मी पापा लोगों का संबंध उनसे ठीक नहीं, अभी हम लोग तो इस क्षेत्र में आ गए हैं, क्या आते हैं ये जी, अपने जी, पंडित क्षेत्र में, तो हमें लड़ाई झगड़े से कोई मतलब ही नहीं है। जी। लेकिन यहाँ तक, इतना तक था कि पड़ोस में कि बिना महीने में एक दो बार ये तो जी। होता कि दराती लेके एक दूसरे को हाथ पांव तो काटने ही अच्छा। ओहो। है। इतना तो ओहो। पक्का है, ठीक है। और बाकी मतलब हॉबी थी उनकी ये। ये लगा लो, इतना खतरनाक तरीके से, मतलब हमेशा लड़ाई झगड़ा। और ऊपर हम्म, से अब पड़ोस में ये भी होगा ना कि मंगल जैसा है, तो मंगल जैसा कोई एक्टिव आदमी भी होगा, तो पड़ोस आदमी को ना चैन ही नहीं भाई, रात हो या दिन हो, कोई भी हो, वो रात के 12 बजे खेतों में काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छा जी। आओ सर, सारा टाइम वो मंगल, खरबूजा तरबूजा देख रहे थे। वो हमेशा ही बेचैन रहने वाले, मतलब वो मतलब एक्टिव रहने वाले। ऐसा आदमी शांति बैठ ही नहीं सकते। बैठे ही रहता, हाँ ठीक ठीक है वो चीज। तो बाकी वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने कुंडली में जब लगाता हूँ कि हाँ कैसे कैसे लोग हैं करके, तो मेरे को उसमें दिखता है। है। ठीक है, ये चीज। बाकी जैसे मैंने बोला कि अभी अभी जैसे आपकी कुंडली ने बोला कि आपके मामा जी का ऐसा नेचर हो सकता है, या मामा जी, जी का जी, दबदबा हो सकता है पड़ोस में, ठीक है। बिल्कुल। तो आपने बोला हाँ हो है करके, तो आप इस जी, तरीके से देख सकते हो। जी। अगर तीसरे भाव में अगर शनि है, तो निर्माण क्षेत्र हो सकता है, मेरे कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हमेशा काम चलते रहता है, फैक्ट्री हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि अगर शनि तीसरे भाव में होता है ना, तो हमेशा ये भी होता है कि घर के आसपास कोई ना कोई कूड़ा फेंक के चले जाता है। ठीक है। तो तेल से संबंधित दुकान हो सकती है, तेल का बिजनेस हो सकता है, लोहे की दुकान हो सकती है, या मोची बोलो, या कोई ना कोई हम्म, प्रोफेशनल बिजनेस मार्केट हो सकता है। देख लो सर, ये कितना रिलेट कर रहा है कि अगर शनि थर्ड हाउस में बैठा है हम्म, तो उसके घर के आगे कोई कूड़ा फेंक जाएगा, तो हम उसको जाके बोलेंगे कि तेरा हम्म। शनि खराब है, तू अपना शनि ठीक कर ले। ठीक है। वही चीज। उसको नहीं बोलेंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। तो राहु है तो राहु क्या है, पड़ोसी धोखेबाज हो जाता है, नशे की दुकान हो हम्म, जाएगी। ठीक है। हम्म, आप पड़ोस में मतलब जेल भी हो सकता है, जी, पड़ोसी को जेल भी हो सकती है, थाना हम्म, राजनीति में जा सकता है पड़ोसी, टेक्निकल से संबंधित वो क्या आते हैं दुकानें हो सकती हैं, और क्या आते हैं टूर एंड ट्रेवल्स का काम हो सकता है, फोटोग्राफी का काम कर सकता है पड़ोसी। और झगड़ा, पड़ोसी से झगड़ा हो सकता है। और घर के हम्म, पास ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं ना कि ट्रांसफार्म, तो जी, वो भी हो सकता है। और कूड़ा खाना या कुछ अस्वस्थ स्थान भी हो सकता है, कुछ ऐसे स्थान जहाँ पर हमेशा गंदगी रहती है, ऐसे तीसरे भाव का हम्म, राहु दिखाता है। बाकी केतु, अब केतु का काम होता है कैची, तो या तो पड़ोसी रहेगा या तो हम ही रहेंगे। तो ऐसा आदमी पड़ोसी से बनने नहीं देगा, तो पड़ोसी को हम्म, कैची मार देता है, तो इसलिए बोलते हैं कि पड़ोसी घर छोड़ के भाग जाता है, जिसका तीसरे भाव में केतु होता है। ठीक है। तो जड़ी बूटी की दुकान हो सकती है, मेडिसिन की दुकान हो सकती है, सर्जन हो सकता है, केले का पेड़ हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला आदमी हो। टेलर की दुकान भी तो हो सकती है पंडित जी, कैची काम करती है हाँ उस हाँ, पे। टेलर भी हो सकता है, और हम्म, इंजीनियर हो सकता है, हार्डवेयर की दुकान हो सकती है। ज्योतिषी मंदिर हम्म, घर के आसपास दिखेगा। तो इसी प्रकार हम अपने कुंडली में अपने रिश्तेदारों के पड़ोसी भी देख सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम जी, जैसे कि मैंने बोला था कि आपके मामा जी ऐसे हो सकते हैं, तो जैसे कि जी, मान लो सप्तम भाव में अगर राहु बैठा है, तो जी, ससुराल के आसपास थाना या कूड़ा खाना या कहने की नशे की दुकान दिखेगी, हम्म, कि जिसके सप्तम भाव में राहु है। किसका है सप्तम भाव में राहु? हम्म, सप्तम भाव में ये राहु है, नहीं है? मैं ठीक है। याद नहीं आ रहा। हाँ, अब ऐसे अगर चौथे भाव में, अगर चौथे भाव में, हाँ ये केतु होगा शायद। हाँ, हम्म, चौथे भाव में अगर केतु हो जाए, तो घर में कुत्ता, या पड़ोस में, या नानी जी के घर में कुत्ता, ये बोला जाता है ना कि अगर चौथे भाव में अगर केतु है, तो केतु कुत्ते को दिखाता है, घर में कुत्ता होगा, या आपके घर के पास ना बहुत सारे कुत्ते बैठेंगे, या आपके नानी के घर में बहुत सारे कुत्ते होंगे। ठीक है। अब मैंने एक प्रेडिक्शन ये भी की थी। एक आदमी आया कि मैं बोला कुंडली देखो, तो हम मैंने मेरे दोस्ती था, दोस्ती नहीं, मैं बहुत समय से आश्रम में थे, तो दोस्ती बन गए थे। तो एक दिन हम ऐसे पड़ोस में देख रहे थे कि इसके पड़ोस में क्या हो सकता है।
तो जैसे कि मैंने चौथे भाव में या तीसरे भाव में केतु, हाँ तीसरे भाव में केतु था। तीसरे भाव में बहुत बैठ केतु केतु होता है। तो ठीक है, तो मैंने बोला कि, मैं बोला कि पड़ोस वाले कुत्ते ने तेरे को काटा होगा। बोला कि हाँ ये बात तो है। बोले कि अच्छा। पड़ोस वाला कुत्ता क्या आते हैं, मेरे से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन पता नहीं उससे क्या खुंदक आई कि, लेकिन एक दिन उसने मेरे पैंट के साथ साथ मेरे पाँव भी काट के चले गया। तो अब ये चीज है ना कि केतु वहां पर बुरा है, लेकिन कहने की पड़ोस से बुरा कुछ ना कुछ होगा, तो पड़ोस के कुत्ते ने उसे काटा। मतलब अब ये ना कि कुछ भी कर सकते हो आप, अगर आपको दिख रहा है तो राइट। आप बोल दो। ठीक है। अगर दसम भाव में केतु बैठा है, तो ये भी बोल सकते हो कि ऑफिस के आसपास या और जहाँ पे आप काम करोगे उसके आसपास कुत्ते बैठेंगे, केतु से संबंधित चीजें आपको दिखेंगी ऑफिस में, ये तो पक्का है। ठीक है मुझे, समझे। ये था तीसरे भाव का। तो थोड़ा ये इससे ज्यादा वो लेना नहीं, लेकिन कभी आप देख सकते हो, अगर अगर अपने आसपास ये चीज लगा सकते हो, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है। जी जी। अब हम बात करते हैं तीसरे भाग की। जब भाई बहनों के ऊपर जब भी प्रश्न आता है कि भाई बहन कितने होंगे, या मेरा छोटा भाई हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, उनसे संबंध कैसे हो सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं कि तीसरे भाव भाई बहनों का होता है। और भाई बहन देखने के लिए कोई अगर आप देखेंगे, अगर कोई बोलेंगे ना कि मेरे भाई बहन के बारे में बताओ, या मेरे बहुत बार होते हैं कि माता पिताजी आते हैं, मेरी बेटी होगी, है अब ये इस बेटी का भाई है नहीं है, भाई होगा नहीं होगा, ये देख लो। तो शास्त्र में ये बोला गया ना कि कोई ऐसा कुछ विशेष नेम बताए नहीं गए कि भाई बहन के यही नेम होंगे करके। भाई का सुख आएगा नहीं आएगा ये बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि हाँ तेरा भाई होगा। वो भाई का सुख कहीं से भी आ सकता है, पड़ोस से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। समझ रहे हो? ठीक है। ना ना ये बताना चाहिए। वैसे नेम होते जी हैं, होने हैं, जी लेकिन ये किसको बताने भी नहीं चाहिए कि हाँ तेरा अब इसके बाद, जैसे मान लो अभी अभी कुंडली आ रखी है मेरे पास। जी। उसमें भी लिखा है कि एक माता, वो है कि माता पिताजी हैं, उनने अपनी बेटी की कुंडली भेजी है, उनकी दो बेटी हैं। तो बोले कि आप इन बेटी की कुंडली से देख के बताओ कि इसका भाई होगा नहीं होगा। अब अब यहाँ पर है कि अगर मैं उन्हें बोल दूं कि चलो ठीक है भाई होगा नहीं होगा, अगर कुंडली में अगर ये परेशानी ऐसे आ रही है कि भाई का योग अगर नहीं दिख रहे हैं, तो कुछ भी वो कैसे भी कदम उठा सकते हैं। अभी 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 ना जैसे हमारा आश्रम है, तो आश्रम के नीचे अभी रोड है। तो नीचे रोड में एक ढाबा है, तो ढाबे का मालिक मेरे से अच्छे से उसकी पहचान है, मतलब हमेशा प्यार से रहता है। उसकी जी क्या है कि उसकी तीन लड़कियां थी, मतलब हमेशा तीन जी लड़कियां हुई। बाकी अभी जी। इस नवरात्रि में चौथी लड़की भी होगी। उसने वो चौथी लड़की को गोद दे दिया किसी और को, मतलब किसी अपने अच्छा। रिश्तेदार में। हाँ जी हाँ जी अभी हाँ अब जी। वो उसने कुंडली मेरे को भेज रखी है। अब मेरे को ये बताओ कि अब लड़का कब होगा, मेरा लड़के का योग है नहीं। अच्छा अच्छा। अब मान लो ओके। अगर मैं उसे बताता हूँ, चलो ठीक है तेरे लड़के, अगर मैं कुंडली देखी, कुंडली में ये देखी पंचम भाव बहुत बुरी तरह से पीटा हुआ है, अगर पंचम भाव बहुत हाँ। बुरी तरह से पीटता है, तो मतलब कहने की पुत्र संतान होने में परेशानी आती है। तो अच्छा। अब मुझसे मैं बोल दूं ना, अगर मैं वो पुत्र संतान होने में परेशानी है, तो कहने की वो मेरे को गाली हाँ दे। हाँ 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 अरे बिल्कुल। हमेशा यार नेगेटिव बोलते हो। क्योंकि अगर हर कोई अच्छा हाँ सुनना चाहता है। हाँ हाँ, अगर गलती से उसे पुत्र संतान हो गया, वो फिर तब भी मेरे ऊपर ही चढ़ेगा। हाँ कि तुम तो कह रहे थे। ठीक है, ये सही बात है। है। अब इस केसेस में ना आदमी फंस जाता है। अब हम्म, देखो नियम तो आपको मैं 10 नियम, आपको मैं 50-60 बता दूंगा, लेकिन हर एक हम्म, नियम काम करेगा ये बता नहीं सकते हो आप। हर किसी जी के कर्म होते हैं, जी हर किसी का भाग्य होता है, हर किसी का अपना अपना वो कर्म लिख के आए हैं। किसको क्या लेना है, क्या चीज प्राप्त होना, वो कर्मों के ऊपर ही है। ठीक है। जी जी तो जी इसलिए बिल्कुल ठीक हाँ बात। हाँ, हम अपने फलादेश से, अपने वाणी से हम बदल नहीं सकते कि हाँ कि तेरा बच्चा लड़का हो लड़की होगा। तो इसलिए अगर आपको नियम देख रहे हैं तो आप बता सकते हो, लेकिन विशेष तरीके से इस तरीके से आपको बचना है कि आप एकदम से कंफर्म मत करो। ये इतना बता सकते हो, हाँ 50% ये होने की चांसेस है, 70% ये होने के चांसेस है। अगर आपको जी पूरा क्लियर दिख रहा है कि हाँ लड़का ही होगा, तो बता दो हाँ लड़का ही होगा। ठीक है। ठीक। हाँ जो बहुत क्लियर दिख रहा है, हम्म। मतलब कोई संदेह नहीं है जहाँ पे। गुरु से अगर संपर्क हो रहा है तो ही अभी अभी लड़का। अभी एक चीज बता दो, अभी तो मोहित मोहित जी को कौन जानता है यहाँ पर, अभी हिमानी जी ही जानते हैं शायद। हिमाली ज्यादा अच्छे से जानती है प्रवीण जी, मैं तो बस एक दो बार मिला है ठीक है। उनसे। अब क्या हो जी। गया कि उनका एक लड़का है, लेकिन दूसरी बार उनकी लड़की होने वाली थी, नहीं सॉरी हम्म, दूसरी बार जब बच्चा होने वाला था, तो हम्म, उन्हें उन्हें डर था कि जी क्या होगा, कि जी वो मतलब इस
परिस्थिति में हो गए थे कि वो उतना वो तैयार थे नहीं, लेकिन उन जी। कंसीव हो गया था। तो फिर क्या कहते हैं, वो बोले कि मैं क्या करूं, क्या इस चीज को मैं हटा दूं या इसे कंटिन्यू मतलब गर्भ में रखे रहूं। तो फिर वो बोले कि, मैंने बोला कि नहीं, आपका लड़के का योग है, इसे हम्म, वेस्ट हम्म, वेस्ट मत करना। वाह। बाकी जब वेट जब हमने किया तो उसके बाद फिर लड़की का योग आया तो लड़की हुई। तो इसलिए अभी मानते हम्म, बोलते कि हाँ भाई तूने बचा के रखा, चलो हो गया, हम्म, जो चीज चाहिए था वही चीज मेरे को मिली। हम्म। जो जी बहुत मेरे बढ़िया। को जहां पर मेरे को 100% दिखी हाँ लड़की होगा, तो मैंने बोला कि नहीं, इस ये कदम कभी मत उठाना कि इसे गिराना। मैं बोला लड़की ही होगी, आप बचा के रखो। तो हुई, लड़की भी हुई। हम्म। कब नहीं, कभी कभी बहुत बार मैं पीटा भी हूँ, कभी कभी मैंने बोला कि लड़का होगा, लेकिन हुआ नहीं है। ठीक है। वही इंसान तजुर्बे से सीखता है, तभी तो अब आप बहुत जल्दी मुंह से निकालते नहीं। रोहित सर, हम्म। उसने ना उन्होंने कुंडली दो लोगों की देखी होगी, तीसरे का इन्वॉल्वमेंट होगा तो कैसे होगा? ये बात सही है। बात है। हम्म। अब बात करते हैं छोटे भाई बहनों की। ठीक है। जी। तो जी। अब यहाँ पर है कि जब भी छोटे भाई बहनों की बात करते हैं तो आप वहाँ कुंडली में देख के बता सकते हो। तो सबसे पहले नियम क्या होता है कि शास्त्र ये होता है, तीसरे भाव में जितने ग्रह विराजित होंगे उतने हमारे भाई बहन होंगे। जैसे मान लो तीसरे भाव में अगर हम्म, 3 ग्रह तो 3 भाई बहन, ठीक है, उस तरीके से। लेकिन आज के जमाने में ये नियम लगता नहीं। जैसे मान लो अगर शुक्र वहां पर बैठा है, तो शुक्र क्या है ना कि वो हमेशा एक ऐसा ग्रह है जो हमेशा अपने साथ एक दो लोगों को लेके ही चलता है। हम्म, ठीक है। हम्म, तो कहने की शुक्र हम्म, बैठा तो कहने के अभी और आएंगे भाई बहन। अगर केतु बैठा तो केतु बोलेगा नहीं भाई, मेरे पास मैं काम है कैसे मारना, मैं आगे तो अपने आसपास किसी को रखूंगा नहीं। तो केतु हम्म, आने ही नहीं देगा। ठीक है। जैसे अब मैं मान लो तीसरे भाव में जितने ग्रह बैठेंगे उतने भाई बहन होते हैं। एक नियम ये का काम करता है, और दूसरा नियम ये होता है कि तीसरे भाव में अगर राहु बैठ गया तो भाई बहनों में सबसे छोटा है सबसे बड़ा होता है। अगर हम्म, तीसरे भाव में राहु बैठ गया है या बुध के साथ राहु बैठा है, या ये भी हो सकते है जैसे जीव के साथ राहु बैठ गया है। हम्म, जीव हम्म, जीव मतलब गुरु के साथ राहु बैठ गया, तो या तो जीव सबसे बड़ा होगा या जीव सबसे छोटा होगा। हम्म, ठीक है वो चीज। हम्म। और ओके। तीसरे भाव में अगर गुरु या मंगल संबंध कर ले तो ज्यादातर कुंडली में ये है कि जीव पहले, सबसे पहले क्या है ना कि जीव पहले अपने आप को देखना है। मैं गुरु हम्म, गुरु मैं हूँ। अगर गुरु के साथ हम्म। मंगल बैठ गया तो जीव के साथ छोटा भाई बैठ गया, तो कहने कि का संबंध छोटे भाई से बनेगा। समझ आ रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी, समझ ठीक है। गया। ठीक है जी। वो चीज। अगर जी। अगर तीसरे भाव कैसे में देख पा रही हूँ? जैसे मेरे ना दूसरे भाव में बैठे हैं सूर्य बुध गुरु, बट उनकी डिग्री इतनी कम है, तो वो आगे की तरफ आ रहे हैं, आगे की तरफ ही आएंगे ना, तो हम तीन बहन भाई हैं। इस हिसाब से देख रही हूँ मैं, डिग्री के हिसाब से। अब देखो कि आप क्या कहते हैं गुरु क्या कहते हैं, सॉरी, आपका शुक्र कहाँ है? चौथे में 60 डिग्री। हाँ, शुक्र चौथे में है, अभी आएंगे आपके ऊपर ही आएंगे फिर वहाँ पर। तो ये होता है ना कि अगर तीसरे भाव में मंगल बैठा है या मंगल के संबंध गुरु से बना है तो ज्यादातर केसेस में जातक का छोटा भाई होता है। ठीक है। तो तीसरे भाव में अगर गुरु संबंध बना दे, तीसरे भाव में या शनि बैठ जाए या गुरु के साथ शनि संबंध बना दे, तो जातक का बड़ा भाई होता है। तो बोलते हैं कि गुरु से द्वादश भाव में अगर केतु है तो गुरु से द्वादश भाव में अगर केतु है तो या तो जातक बड़ा सबसे बड़ा होता है या सबसे छोटा होता है। अभी आपको समझाता हूँ कैसे। ठीक है। ये नेम आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, अरे सॉरी, मैंने क्यों बैक कर दिया, इसमें रहना था। हम्म। अब जैसे कि अभी यहाँ पर मैं एक सफल कुंडली लेके आता हूँ नीचे। हम्म, हाँ, एक सेकंड।
चलो एक ही नियम से काम करते हैं, ठीक है। एक ही नियम के ऊपर। सबसे पहले नियम क्या था? सबसे पहले नियम तो ये था कि तीसरे भाव में जितने ग्रह बैठेंगे उतने भाई बहन होंगे। चलो इसे हम नहीं लगाएंगे। ये बोलते हैं कि तीसरे भाव में अगर राहु बैठ गया, अगर मान लो ये तीसरा भाव यहाँ पर के ऊपर आते हैं, ये है। हम्म, ये अब इसमें ना जब भी भाई बहन की देखने की बात आएगी तो यहाँ पर गुरु और तीसरे भाव को लेना है, ठीक है। गुरु कौन? गुरु हम है। मान लो ये गुरु है, गुरु हम है। और तीसरे भाव में अगर राहु बैठ गया है तो राहु का एक कंडीशन होती है, या तो राहु सबसे बड़ा होगा या तो सबसे छोटा होगा, ठीक है। या तो तीसरे भाव में राहु बैठा होगा तब ये बोलेंगे, या राहु गुरु के साथ बैठा हो तब ये बोलेंगे कि जीव या तो सबसे छोटा होगा या तो या सबसे बड़ा होगा। क्लियर हुआ? अगर जी। तीसरे भाव में राहु राहु बैठा है तो हाँ। जीव या तो सबसे बड़ा होगा या सबसे छोटा होगा। हाँ, तीसरे भाव में अगर जी। ये दो बात है, दो बात एक ही जैसी लग रही है। जैसे मान लो तीसरे भाव में अगर राहु बैठा है तो हम क्या बोले, या जातक या तो सबसे छोटा होगा या सबसे बड़ा होगा। हम्म। यहाँ पे जातक आ रहा है। लेकिन जब जी। जब यहाँ पर गुरु के साथ राहु बैठ जाता है तो हम बोलेंगे या तो जीव सबसे बड़ा है या सबसे हम्म। छोटा है। हम्म। तो हम उसे पूछ सकते हैं कि क्या तुम सबसे बड़े हो भाई बहने में, या सबसे छोटे हो क्या? इस तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। बाकी हम्म। ये है ना कि वहाँ पर हमें चमत्कार नहीं दिखाना, वहाँ पर हम क्लियर जी। कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा जी। नेम क्या आ रहा था? दूसरा नेम ये आ रहा था कि यहाँ पर है, हाँ, तीसरे भाव में मंगल, हाँ ये चीज। अब चलो इसमें बात करते हैं। तीसरे भाव में अगर मंगल हो जाए, हम्म। यहाँ पर मंगल बैठ जाए, तो छोटा भाई। तो हम्म। छोटा भाई होगा, मंगल छोटा भाई दिखाता है। अगर तीसरे भाव में मंगल नहीं है तो अगर गुरु के साथ मंगल बैठ गया, हम्म। अब दो दो एक ही बात होगी, देखो। तीसरे भाव में मंगल बैठ गया, मंगल छोटा भाई हम्म। होता है, तो हम्म। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का आता है। तो कहने की हम्म। तीसरे भाव में मंगल बैठेंगे, छोटे भाई बहन होंगे। ये इतना हम्म। क्लियर है ना? बाकी हम्म। बाकी गुरु के साथ मंगल बैठ गया है तो बोलेंगे जीव का छोटा भाई होगा। अच्छा। गुरु जीव है। चांसेस बढ़ जाते हाँ, हैं। गुरु जीव है, बाकी मंगल छोटा भाई है तो जीव का छोटा भाई होगा। हम्म। तो अगर मंगल गुरु के साथ नहीं बैठा है, अगर तीसरे भाव में बैठा है तो हम बोलेंगे कि हाँ छोटा भाई होगा। अच्छा। ठीक है, दो एक ही, दोनों एक ही बात है, मतलब एक ही बात है, हाँ जी। दोनों एक ही बात है, अलग अलग तरीके से लग रहे हैं, ठीक है। जी। अ- अब बात करते हैं, आप ये चीज तीसरे भाव में मंगल है, ये चीज, हाँ। तो तीसरे भाव में शनि, हाँ। अब ये बात फिर से आ जाती है। जैसे मान लो, मतलब ये केसेस ना बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लो। जी। जैसे कि मान लो यहाँ पर शनि बैठ गया या गुरु के साथ शनि बैठ गया, हम्म। एक ही बात है, ठीक है। हम बोलेंगे तीसरा भाव छोटा भाई बहनों का होता है या भाई बहनों का होता है। तो तीसरे हम्म। भाव में शनि बैठ गया तो शनि बड़ा भाई होता है, तो कहने की जी। जातक का बड़ा भाई होगा, अच्छा। ठीक है। तो अब ये दूसरी बात ये आती है कि गुरु के साथ शनि बैठा है तो गुरु जीव हम्म। होता है, शनि बड़ा भाई होता है तो जीव का बड़ा भाई होगा। हम्म। क्लियर हुआ? हम्म। ठीक है, पंडित जी, एक चीज मैं समझना चाहता हूँ। हाँ। जातक और जीव दोनों सेम चीज है ना। हाँ, सेम है, सेम है, हाँ, ठीक है, ठीक है। सेम है। जी। अब बात करते हैं, हाँ, ये तो बड़ा अच्छा। अब ये एक बात आ रहा है, एक नियम ये आ रहा है। अगर गुरु के साथ केतु संबंध बना दे और गुरु से द्वादश भाव में केतु बैठ जाए तो ऐसे ऐसे जातक के जीव का बड़ा भाई या बहन नहीं होते हैं। कैसे? अब मान लो ये है कि गुरु यहाँ पे बैठा है, गुरु चौथे भाव में बैठा है, ठीक है। और गुरु से पहले यहाँ इधर, या तो गुरु के साथ केतु बैठा हो, ठीक है, अभी समझो।
या हम्म, केतु से, ये केतु से द्वादश, या गुरु से द्वादश भाव में केतु बैठा हो। अब यहाँ पर क्या है कि केतु पहले, केतु गुरु से पहले है, केतु हम्म, गुरु से पहले है। तो आप क्या करते हैं, केतु ने पहले कैची मारी है, मान लो। जब गुरु, गुरु जीव है, गुरु आगे है ना केतु से। अब ये केतु हटा दो यहाँ पर, इस केतु एक चीज समझना है अभी। अब ये केतु यहाँ पर तो भी बैठा है। 90% अटैक कर रहा है ग्रुप, हम्म। उस हिसाब से भी देखे तो अब हाँ तीसरे ऐसा भाव, डाल। अब देखो तीसरे भाव में केतु बैठ गया, तो क्या बोलेंगे, भाई बहनों में कैची मारा है, तो भाई बहन या तो होंगे नहीं, या तो जीव अकेले हो जाएगा। या अगर केतु, केतु गुरु के साथ बैठ जाए, तो गुरु से पहले ना, जीव से पहले कोई भाई बहन थे नहीं, अभी जीव ही आ रखा है। समझ रहे हो। हम्म, अगर मान लो गुरु से द्वादश भाव में अगर केतु है, तो पहले पहले हम्म, द्वादश भाव, पहले अगर भाव का, अगर हम क्रम वाइज देखें, पहले द्वादश भाव है, पहले पहले भाव है। क्रम देखें तो पहले द्वादश भाव आएगा। अभी आपको हम्म, समझाता हूँ किस तरीके से, इसमें इस तरीके से लिखता ये द्वादश कैसे पहले आएगा, ये तो वो तो आखिरी भाव होता है ना। हूँ। हाँ, मान लो कहीं पर भी बैठा है, कहीं पर भी गुरु यहाँ पर बैठा है, हम्म। केतु यहाँ पर बैठा है, हम्म। जी। ठीक है। तो अब यह है कि जीव से पहले कुछ नहीं था, जीव से पहले कैची मारी थी केतु ने। हम्म। जीव आया, हम्म। जीव से पहले कोई नहीं था। तो अगर गुरु होता है परिवार, तो हम्म। गुरु से पहले, गुरु केतु द्वादश भाव में बैठा है, तो जीव से पहले कोई परिवार नहीं था, लेकिन जीव आ गया है, तो इसलिए जीव या तो सबसे बड़ा होगा या सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा होगा या, हम्म। समझ गए कि जीव से पहले कोई परिवार नहीं है, जीव अब आ रखा है। हम्म। ठीक है। अब ये अगर ये उल्टा हो जाए, ये उल्टा हो जाए कि, यहाँ केतु आ जाए और वहाँ गुरु। ये हम्म। उल्टा हो जाए, जीव लग्न में बैठा है, ये हम्म, लग्न में बैठा है, और यहाँ पर केतु आ जाए। हम्म। हम्म, अच्छा। अब जीव के बाद कोई नहीं होगा, ये एंड था। तो आगे से अकेला हो। हाँ, आगे से कैची मार दी ना केतु ने, हम्म, पहले कैची मार दी, लेकिन अब ये कि अब केतु बोला कि अब जीव से आगे मैं कुछ और को आने नहीं दूंगा। तो या तो ये ज्यादातर केसेस में हो जाता है ना कि अगर मान लो केतु तीसरे भाव में है, या केतु गुरु के साथ बैठा है, या गुरु से एकादश या दूसरे भाव में बैठा है, तो ऐसे ज्यादातर केस में या तो एक ही लड़का होता है, या भाई बहन होते नहीं है, या भाई बहन होने के बाद परेशानी में आ जाते हैं, या मतलब बहुत बार केसेस में आपने देखा होगा कि वो सुख नहीं मिल पाता भाई बहनों का। ठीक है वो चीज। अब ये है कि हाँ, दूसरे भाव में तो वही बात है, दूसरे भाव में मंगल शनि, हाँ। चलो ठीक। अब ये है कि अब भाई बहनों के बीच में कैसे बनेगी वो देख लेते हैं। अब बोलते हैं कि अगर मंगल होता है छोटा भाई, मंगल होता है छोटा भाई, शनि होता है बड़ा भाई, हम्म। ठीक है, शनि होता है बड़ा भाई, और दोनों आपस में शत्रु हैं, तो छोटे भाई बड़े भाई के बीच में बनेगी ही नहीं। ठीक है। अब चंद्र, शुक्र होता है बड़ी, शुक्र होता है बड़ी बहन, और चंद्रमता छोटी बहन। ठीक है, चंद्रमा होता है छोटी बहन, दोनों आपस में शत्रु हैं, तो छोटी बहन बड़ी बहन के बीच में बनेगी नहीं। ठीक है। अगर मंगल शनि आपस में संबंध बना दें, तो ऐसे दो भाई आपस में रह ही नहीं सकते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा करेंगे ही। ठीक है। हाँ। तो वो चीज, तो अब ये है कि अब अगर तीन भाई बहन है, जैसे मान लो तीन है, तो जैसे मान लो तीन तीन भाई है, तो शनि सबसे बड़ा हो गया, शनि शनि सबसे बड़ा, बुध बीच का, और मंगल सबसे छोटा। ठीक है। अगर बहनें तीन है, तो शुक्र सबसे बड़ी, और क्या, शुक्र सबसे बड़ी, बुध बुध बीच की, और क्या आते हैं गुरु और चंद्रमा सबसे छोटे। छोटे। समझे। और गुरु बुध शुक्र देखे तो गुरु बुध शुक्र। हाँ। अब ये है ना कि गुरु बुध है, तो कहने की ये भी है कि अब गुरु मेल हो जाता है, तो ये है कि छोटी बहन
भाई और खुद आप, हम्म। ये संबंध बनेगा। दोनों छोटे हैं मुझसे। ठीक है वो चीज। तो आप जैसे शुक्र है तो शुक्र बड़ी बहन हो जाता है, बड़ी बहन के साथ कौन बैठा है, एक गुरु बैठा है, तो मेल बैठा है, तो कहीं ना कोई मेल आएगा उसका। फिर बुध छोटी बहन होता है तो छोटी बहन आएगी। नहीं नहीं, शुक्र है, शुक्र नहीं, सॉरी, सूर्य है, गुरु बुध, सूर्य है। सूर्य तो सूर्य क्या कौन सा होता है बहन भाइयों में, बड़ा ही होना चाहिए नहीं? ये बताओ अभी आपका शुक्र कहाँ बैठा है? फोर्थ हाउस। और शुक्र यहाँ बैठा है मंगल के साथ। मंगल के साथ। ठीक है, तीसरे भाव में कौन बैठा है? खाली है। खाली है। ठीक है, अब तीसरे भाव में खाली है। अब ये कि देखो, शुक्र तुम खुद हो, हम्म। मंगल क्या है? छोटा भाई। छोटा भाई है। तो मंगल छोटा है तो जीव का छोटा भाई होगा, हम्म। है ना? हम्म। जीव का छोटा भाई होगा। अब मान लो आप बोले कि छोटे मतलब मंगल आप बुध है, बुध कहाँ बैठा है? दूसरे भाव में। दूसरे भाव में। सूर्य वृक्ष गुरु के साथ। ये कहीं कहीं खिसक रहा है। नहीं, ये डिग्री वाइज 10 डिग्री का है। भाव चलने कहीं जा रहा है। भाव चिलित पे मैंने नहीं बनाया, बनाया नहीं, ये तो चलो मैंने भी ठीक है। हाथ से लिखे। चलो ठीक है। अभी आपका लग्नेश गुरु है ना? हाँ, गुरु है। आपका लग्नेश स्वामी तो गुरु है। हाँ, तो गुरु के साथ कौन बैठा है? छोटी बहन बुध। हो गया ना? होगा। तो अभी ये बुध को अगर देख लो, जैसे मान लो आपकी कुंडली लगाई लेते हैं, कहाँ पर है? अ, कर्क राशि के लॉर्ड कौन होते हैं? चंद्रमा। हम्म। रोहित सर हमारी है ना आपका कर्क। लग्नेश चंद्रमा है। हाँ। कितनी सारी हिमानी है इनके पास। ठीक है, अभी बुध कहाँ पर है? आपके यहाँ पर है, चंद्रमा यहाँ पर है। भाव चलित में। हाँ, ठीक ठीक। हम्म। केतु कहाँ आएगा? केतु 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 11th। केतु इधर आएगा ना? हाँ, चंद्रमा कहाँ जाएगा? 8वें में। हुआ क्लियर? सब ठीक तहस ठीक नहस ठीक। हो गया। ठीक है। सुबह से अपनी कुंडली में राजयोग ढूंढ रही थी सर, धन योग ढूंढ रही थी, कुछ नहीं मिला। फिर अब देखो, अब देखो, शुक्र आप हो, जी। मंगल बैठा है, हम्म। छोटा भाई होगा। हम्म। चंद्रमा को क्या बोला था मैंने? चंद्रमा को क्या बोला था? छोटी बहन। छोट चंद्रमा छोटी बहन होती है? अच्छा, बुध नहीं होती? बुआ मौसी और ये सब। अभी बुध क्या नहीं। बोला मैंने? बोला जब तीन बहनें होती है तो शुक्र सबसे बड़ी, बुध बीच का, चंद्रमा सबसे छोटी। अच्छा ठीक है, यस, ठीक है। तो चंद्रमा से संबंधित तो बहन होगी, हम्म। जो भाई से छोटी है, नहीं नहीं नहीं। भाई से बड़ी है ना? हम्म। चलो ठीक है, ये शनि का संबंध आया ना? ठीक हम्म। है, शनि बड़ा कर दिया। तो इसलिए है कि अभी यहाँ पर ये देखो, इस है तो सही, लेकिन केतु हिट भी तो मार रहा है ना? हम्म। केतु हिट भी मार रहा है। तो कहने की अब ये भी है कि या तो इनका स्वास्थ्य या तो इनका संबंध है, तो बस परेशानी में आएगा। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन है तो ना? कहीं ऐसा लिखा है कि मेरी बहन पागल है, मतलब कि मैं साबित कर पाऊं कैसे करके? अब देखो ना, चंद्रमा, केतु, हम्म। चंद्रमा यहाँ पर। ठीक है, हम्म। तो दिख रहा है दो पीड़ित हो रखा है, तो आपको मन को भी हिट करेगा, आपको छोटी बहन को भी हिट करेगा। समझ समझे? मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने जी, मेरी जो पूरी कुंडली, जो जितना सार है वो सारा ड्रिवन बाय केतु ही है।
मुझे एक्सट्रैक्ट जो समझ में आता है, जब पूरी पढ़ लूंगी तब बात समझ में आएगी इसी मुझे। इसी कारण से जब आप पूजा ज, पाठ में उतरे हो। जब जब मैंने बोला था ना कि जब राहु केतु जब भाव प्लेसमेंट बदल देते हैं तो पूरी कुंडली उनके अंदर ही आ जाती है। तो हाँ, जैसे, सब कुछ उनके अंदर है, सब कुछ, ये तो केतु भाई साहब तो कुछ बिना ज्यादा ही। उनके बिना उनकी इजाजत से कुछ कर ही नहीं सकते हो आप। ठीक है, हम्म। वो चीज। अब केतु की दशा चली और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। बट जैसे राहु के शनि केतु 12th हाउस में बैठ गए, हम्म, ये तो बहुत कष्ट लेके आ जाते हैं जीवन में। वो अलग बात है। बाकी रोहित जी, आप कितने भाई बहन हो? मैं अकेला हूँ पंडित जी। अकेले हो, चलो ठीक है, देख हाँ लेते जी, हैं। मैं अकेला ही चला सावन ले जाने पर। ये रक्षाबंधन पे खुद को ही राखी बांध देते हैं। नहीं, उसमें कमी नहीं छूटती, और मतलब। और भैया दूज पे खुद ही अपने पैर से छू लेते हैं ऐसे। रोहित कौशिक ऊपर। ऊपर है ना? सबसे जी। ये कुंडली है। हाँ। जी जी पंडित जी। जी, अब बात करते मेरी हैं। हाँ, मेरी कोई भी डिग्री वो नहीं हो रही ना। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, सारी अपनी ही जगह पे है। और ये अभी आपका बुध यहाँ पर है, ये राहु को काटो पहले, यहाँ से राहु हटाओ। 26/4, सब ग्रह कहाँ बैठे हैं, पता ना। हाँ, सब सब ठीक बैठा है, कोई आगे पीछे नहीं हो रहा है। ठीक जी, है। सारे। हाँ जी। हाँ, अब ये है कि अब देखो, आप जीव हो। जी हम्म। ठीक है, जी जीव हो। तो जीव के साथ शुक्र तो बैठा है, लेकिन हम्म। जी। पीड़ित अवस्था में बैठा है। तो यहाँ केतु भी तो आ रहा है लाइन मारते यहाँ हुए। यहाँ से केतु आ रहा है। तो मैंने बोला कि जी, क्या बोला था, जब भी काट केतु दिया। गुरु से, हाँ। जब भी केतु गुरु से संबंध बनाए, या तो जीव अकेला होता है, या जीव का आखिरी हाँ। से कोई नहीं होता है। वाह। हाँ, बिल्कुल सही। बात की थी ना? बिल्कुल। बिल्कुल सही। जी। लेकिन अगर ये मान लो, अगर ये देख, एक सेकंड ना, एक सेकंड, आपके माता जी यहाँ पर केतु, इधर यहाँ पर, शुक्र। हम्म, लेकिन ये कुछ थे, बहन है थी, मतलब ये हुई नहीं। मतलब एक मम्मी ने बताया था कि मुझसे पहले कोई था जो नहीं हुआ। हम्म, वही चीज ना। जी वही मैं बोला कि कहीं ना कहीं वो वो दिख भी रहा 8th हाउस में ही है ना, मदर से भी देखा जाए तो पंचम भाव है, तो कष्ट आया ही है। होगा, केतु ने कैची चला दी वहां। पंचम हाँ। भाव से देखा जाए तो 8th, चौथे से 8वें में देख रहे हैं वो। 8वां माँ हम्म। का गर्भ हुआ जो आपने उस दिन बताया था। मतलब ये है ना तो कि हाँ। ये क्योंकि ये भी तो है ना, देखो, जीव है, हाँ। जीव जी। के साथ कौन है, शुक्र का बड़ी अच्छा। बहन है। हम्म। हम्म। ठीक है, बड़ी बहन है, तो अभी सूर्य सूर्य को हम सूर्य को कुछ नहीं ले रहे हैं, लेकिन शुक्र तो हम्म। बड़ी बहन है ना। हम्म। तो कोई ना कोई एक संबंध, या छोटी बहन, कोई ना कोई एक संबंध होना चाहिए पहले, इनसे पहले कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये हाँ, मैं एक चीज भी वो तो है ना मुझसे पहले ही। ये कि दूसरे, ये दूसरे नंबर के होंगे। हम्म, जो माता का भाव जैसे चौथा है, तो उससे अगर माता का गर्भ देखा जाए, तो रोहित सर की कुंडली के हिसाब से 5वां 8th हाउस पे आ रहा है ना, 1 2 3 4 5। जो हम्म। तो पहले जो केतु ने अपना बड़ी बहन क्या? पे जो या जो भी होगा, वो एक सिचुएशन क्रिएट की होगी नेगेटिव, तो शायद वो कारण बना होगा, है ना। हम्म। बाकी रोहित सर, ये फिर ये बताओ ना, तो वॉरियर थे ये बताओ निकल। कि जब आपका संतान हो रहा था, उसमें कुछ परेशानी आई थी? पंडित जी नहीं, पंडित जी मेरे इस संतान में भगवान की कृपा से दोनों ही बार में कोई परेशानी नहीं आई थी। मतलब हाँ। मुझे इनफैक्ट जब हुआ वो, तो उस समय पे मैं सोच भी नहीं रहा था कि वो होगा, मतलब करना है। हम्म। तो वो। तो ये चीज है, चलो, हाँ ये केतु ने ना हिट किया आपके भाई बहनों में, ये कहने की ये है कि संतान जी नहीं, तो कहने की हिट वहां पर कर दी कि आपसे पहले जी। किसको आने ही नहीं दिया, या हाँ, मेरे से ये पहले नहीं आपको, आने दिया। ये आपको अकेला रख दिया। हाँ, ठीक है। हो सकता है कि वो जो मम्मी बताती है वो अगर होती तो वो शायद वो बहन होती। हो सकता हाँ। है। हम्म। 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 ठीक है, ये क्लियर हम्म। हो, ये क्लियर हो इतना। जी जी। अच्छे से।
तो ठीक है, जैसे मान लो हमने ग्रहों में लिखे हैं कि वो संबंध लिखे रहते हैं ना, कोई छोटा भाई, कोई बड़ा भाई, कोई बहन। ठीक है, अगर वो जीव, अगर जी जीव के साथ संबंध बना रहा है तो जीव से वो सुख मिलेगा। अगर तीसरे भाव में संबंध बना रहा है तो तीसरे भाव में ये चीज होगा। जी ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अभी आप जी जी। यहाँ यहीं पर इसे विराम देते हैं या आज प्रॉपर्टी योग भी पढ़ लें? नहीं पंडित जी, आज मेरे ख्याल से विराम देते हैं। विराम देते हैं। रोहित सर, इस पे आप, एक से सवाल है आपसे, शनिवार को दिन में अवेलेबल हो क्लास लेने के लिए? हाँ, आप जबरदस्ती। क्योंकि शनिवार को वो मुझे हनुमान चालीसा करनी है, और संडे को तुलसी विवाह है, तो घर पे कीर्तन है, तो मेरी 2 दिन छुट्टी ना हो जाए, तो मैं सोच रही थी शनिवार को अगर आपको आपको समय हो, हमारे कोई शिक्षक को। कोई आपत्ति नहीं। दिन में हाँ कितने, मतलब दिन में कितने बजे? आप टाइम बताइए मेरे को, तो जो भी करना है मैं शाम से बैठूंगी 7 से। तो आप बताइए आप कितने बजे फ्री हैं? शनिवार को ना? हाँ। जी। शनिवार को। और अगर नहीं भी है तो भी हम दोनों दिन विराम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, विराम करना है नहीं, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि, आपको दिक्कत नहीं है, पंडित जी को है। क्योंकि ओके। मंडे से तो विराम ही विराम है, मंडे से मेरा ऑफिस है, तो उसके बाद थर्सडे क्लास होगी, ये मैं देखो क्लियर बता देती हूँ। ये है ना कि ये क्लास मेरे को कंटिन्यू करनी है, क्योंकि देखो आप जिम्मेदारी ले रखी है तो कहीं ना कहीं इसे निभाना है। ठीक है। मुझे मानी जी ने फंसा दिया आपको पंडित ठीक है, वो जी। चीज। अब मेरा ये है ना कि आपको हमेशा देखा होगा कि मैं कोई चीज ना, मैंने हाँ नहीं बोलता हूँ कभी भी। हाँ हाँ, वही बहुत तो मैं मुश्किल से बता हाँ रहा बोला था। आपने, हाँ हाँ। जी। ठीक है, वो चीज। अब मैंने हाँ बोली है तो अब वो चीज का करना अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पंडित जी, बिल्कुल आप कृपया, आप मतलब संग मत छोड़िएगा, जब हमें मंजिल तक पहुंचा दीजिएगा कृपया। मैं बहुत आपके मगर आभारी रहेंगे। मैं रोहित सर, मैं आप दोनों से बहुत सच में पैर छू के माफी मांग रही हूँ, क्योंकि मंडे के बाद ना मेरी पॉसिबिलिटी सिर्फ थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे रहेगी। मैं चाहूँ भी तो दिन में समय नहीं निकाल पाऊंगी। तो दिन में मैं शनिवार के दिन तो 2 बजे से लेके मैं क्लास ले सकता हूँ, और बाकी 4-5 बजे जितना हम करेंगे 2 बजे से मैं कर सकता हूँ। हाँ, जितना मैक्सिमम एक दिन में हो जाए थोड़ा सा, ताकि संडे का विराम ठीक है। मैं संडे को बता दूंगी आपको 5-6 बजे तक कि मैं हाँ, आ रही हूँ कि नहीं। अभी अगर आना, सात हाँ। हम्म। 7 बजे तक फ्री हो गई तो भी मैं क्लास कर सकती हूँ, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। मगर आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है कि नवंबर में मैं अ, सिर्फ थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मिल पाऊंगी। उसमें आपको अगर कोई, अगर आप नहीं है अवेलेबल, मैंने आपको कल भी बोला था तो। मैं तो यही हूँ, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि क्लास हो जाए पंडित जी, तो। एक और मेरे को आपको बात कहनी थी। हम्म। और कृपया आप बिल्कुल भी संकोच मत कीजिएगा। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि आपका अब मतलब ये क्लास थोड़ी सी डिले हो रही है हम लोगों की वजह से भी। और थोड़ा हम लोग प्रश्न भी इतने ज्यादा पूछते हैं और क्लास को वो भी कर देते हैं। और दूसरी बात, जितनी अवधि आपने सोची होगी कक्षा की, उससे ज्यादा अवधि बीत गई है। तो मैं जानता हूँ कि अब देखिए, हर कोई अपना जीवन निर्वाह तो कर ही रहा होता है, तो कृपया आप बिल्कुल भी आप ये संकोच मत कीजिएगा कि अब जो आपने पैसे आपने पहले लिए थे, और उससे ऑब्वियसली उससे ज्यादा समय लग रहा है अब, जो पहले सोचा था उससे ज्यादा। तो बिल्कुल भी संकोच मत कीजिएगा, जो भी हो आप कृपया बताइएगा इस चीज को, ठीक नहीं है? नहीं, फीस, जी फीस की मेरे को लेने देने नहीं कि, देखो फीस जी। आपने दी ना, और ना मेरी जेब में गई ना कहीं पर, वो सीधा आश्रम के अकाउंट में गई, उससे मेरे को कोई लेना देना है ही नहीं फीस का। मेरा लेना अच्छा। देना ये है तो हम कि, पर्सनल फेवर कर सकते हैं ना फिर आपको, अगर, सॉरी आप बहुत गलत पंडित। बात है, बहुत गलत बात बोली मैंने। नहीं नहीं नहीं, फीस अब जी, मैं चाहूँ ना कि पैसा मैं 10 तरीके से लेके आ सकता हूँ पैसा, मेरे को। जानता हूँ मैं इस ठीक बात है, को वो चीज, पंडित वो चीज है, लेकिन ये है जी। ना कि ज्योतिष, आज तक हर कोई ये बोलता है कि भाई तू इतना जानते तू करता क्यों नहीं। आज तो मैं आपको बता दूं कि आज तो मैंने ज्योतिष से कभी पैसा नहीं कमाया। अच्छा पंडित जी। जो भी काम करता हूँ मैं अपना ड्यूटी करता हूँ, ड्यूटी से उससे पैसा, बाकी मेरे वो जो मकसद ये है। कुंडलियाँ आप देखते हो, कभी दक्षिणा वगैरह कुछ बहुत आप? हिचकते हुए रोहित सर इन्होंने मुझे बताया था जब हाँ मैं बस पहली बार, बहुत ये है कि हिचकते है, हैं हाँ। इतना कि बस ये डरते हम्म। डरते बोलेंगे, जैसे पता नहीं क्या कह रहे हैं, वो मुझे भी महसूस होता है। तो फिर मेरे से लेकिन जितनी लेकिन ये पॉसिबिलिटी हुई मैंने उतना किया उनके लिए ये हमेशा। ये चीज है कि हाँ, मतलब कभी किसने भेज दिया वो अलग बात है, लेकिन मेरी जी तरफ से मतलब ये नहीं है कि बाकी स्वामी जी ने बोल रखा है कि जैसे कुंडली अगर आप देखते हो वॉलेंटियर जो भी आप गेस्ट आते हैं तो आप जी उनसे फीस ले सकते हो, तो वो हमेशा जाता है आश्रम को ही।
बाकी ये है ना कि मैं खुद अगर मैं ऑनलाइन तरीके से अगर मैं पैसा कमाऊँ, तो मैंने बीच में खुद स्टार्ट कर रखा था। मैंने जो एक्स्ट्रा टॉक हो गया, एक्सरसाइज हो गया, जी जी इसमें जी। मैंने एक दिन के 10-10 15-15 हजार रुपये कमाए हैं, आप सच नहीं मानोगे। वाह अच्छा, अरे वाह, ठीक है। वाह बहुत वाह बढ़िया, ठीक है। वाह। क्या बात एक है एक जी। दिन के 10-10 15 हजार, मैं सुबह से शाम तक ऊपर ऑनलाइन बैठा था। मैं बोला तो आज वाह। आज छोड़ूंगा नहीं। देख ये तो होता है ना रोहित सर, कॉन्फिडेंस की कभी कोई समस्या है कि 2 दिन भी लगाए तो मतलब हाँ हाँ, रोहित सर मतलब इनको कि ना डब्बे में भर के दिल्ली ले आए। मैंने इनको एक दिन बोला था कि मनोज जी बुरा मत तो मानना, कहाँ स्वर्ग गुरुवार में रहने, कहाँ नरक में लेकर मैं क्या आएंगे बोला कि आप। आपको डब्बे में भर के मैं दिल्ली ले आऊंगी एक दिन। हाँ, मैं कहा इतनी अच्छा, उनकी नॉलेज। बात तो सुनिए, वो कुछ कहना चाहते हैं, हाँ। तो इसलिए ये है कि बस ये है कि मन नहीं करता मेरा इस चीज से प्रोफेशन बनाने, और पता नहीं क्यों अब, क्योंकि मेरा खुद अच्छा पंडित सही। जी, एक पर्सनल सवाल पूछूं आपसे, हाँ, आपकी, अगर आपको आपत्ति ना हो तो। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं पंडित जी? हर किसी के जीवन का लक्ष्य होता है, आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य, गुरबन। अगर मैं देखूं, मेरा एक ही चीज था जब भी मैं आश्रम में आया कि मैं जी। भी अपना एक ऐसा एक आश्रम खोलूं जहां पर ना हर एक बच्चे को इतना समर्थ बना पाऊं कि जो वाह। जिसके लिए वो जो वाह, बना वो बने। वाह जिसके पंडित जी, वाह। जैसे मान लो ना कि बहुत बार क्या होता है कि बच्चे बच्चे लोग पढ़ाई में बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन कहने के वो जैसे मान लो पढ़ने में बहुत कमजोर है, लेकिन उनकी माइंड किसी दूसरी चीज में बहुत एक्टिव रहता है। एक्टिव होता है, ठीक हाँ है। जी हाँ तो जी। उसी उसी तरीके से काम दे दो ना, वो वहां पर अपना काम कर लेगा। तो जो बहुत आश्रम, पहले के आश्रम का काम क्या होता था ना, आश्रम का ये होता है कि कोई भी कैसा भी बच्चा क्यों ना आ जाए, उसे कामयाब बनाना है। बस मेरा हाँ। एक ही सपना है कि एक ऐसा आश्रम खोलूं कि जो भी आदमी है उसे कामयाब बना के रखूं। अरे वाह पंडित जी, तो फिर एक दक्षिणा बात। लेना बनता है, आश्रम कैसे बनाओगे? नहीं पैसा लो नहीं, नहीं नहीं, मूर्खों की तरह बात मत कीजिए हिमालय जी। आप नहीं यार समझ नहीं रोहित पा सर, रहे। उसने बड़े आप, बोल के लिए। नहीं नहीं पंडित जी, ये ना ईश्वर करके देंगे आपको। और मैं, खैर अपने बारे में तो मैं क्या कहूँ पंडित जी, लेकिन ये भाव ऐसा नहीं कि मैं आज निकाल रहा हूँ। ये भाव दूसरे तीसरे दिन से, जब से क्लास आपके लेनी शुरू प्रति की है, है। तब से मेरे अंदर ये वाला भाव है पंडित जी। यदि कभी कुछ बनाया भगवान ने मेरे को पंडित जी, तो आप मेरे टीचर रहे हैं, मेरे। ठीक है, आपने मतलब आपने कहा था कि इतना महान मत बनाओ मुझे कि गुरु बोलो मेरे को, लेकिन अब चाहे आप कहें या ना कहें, एक रिश्ता तो है मेरा आपसे। हाँ। तो हम्म। कभी यदि कुछ बना जीवन में ना, तो इस ये इतना सुंदर स्वप्न है आपका, मैं इस ये इतना सुंदर लक्ष्य है ये आपका, मैं इस लक्ष्य में जरूर आपके साथ कभी ना कभी जुड़ूंगा, भगवान की कृपा से। मैं भी एक बस छोटी सी सेवा उस वक्त जितने सक्षम होंगे उस आज पे मैक्सिमम आज जाएगा। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आज तो मतलब मेरे को ये है कि पंडित जी, इनफैक्ट मैं उस समय पे भी जब फीस दे रहा था आपको, तो मेरे को बहुत सोच कर देना पड़ा था कि आज बहुत ही ऐसी हालत में हूँ, परंतु मैं जानता हूँ मैं ऐसे हमेशा नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे अपने ईश्वर पे पूरा भरोसा है। और कोई मोह नहीं है पैसे से, सत्य बताऊं तो, परंतु मैं पैसा कमाऊंगा पंडित जी, जरूर कमाऊंगा। हम्म। और जब भगवान ने ये सक्षम मेरे को जब बनाया, तो पंडित जी, ये इतना सुंदर लक्ष्य जो है आपका, अपने टीचर के नाते मैं जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ, आप मेरे ये शब्द रखिए आज के लिए। जी आप जी भविष्य में मेरे भगवान भी करे मैं मेरे इन भी शब्दों पे खरा उतरूं मैं। जी जी। जी। मैं भी बहुत बहुत पूरी बहुत कोशिश धन्यवाद। रहेगी, बहुत बाकी पूरी कोशिश देखो, रहेगी हमारी। सपने तो अपने अपने होते हैं, लेकिन बाकी जब मैं, मेरा सबसे पहले जो सपना था ना ये था कि मैं जी आश्रम में आया हूँ कि कल जी। के दिन मैं भी अपना ही कुछ करूँ, लेकिन भाई जो जो होना है वो होगा रहेगा, लेकिन बाकी हुआ ना हो अलग बात है। लेकिन मेरा ये यकीन है कि मेरा मेरे तरफ से जितना योगदान हो सकता है आश्रम के बच्चों जी को, जी या जी। जहाँ पर आश्रम की तरफ से मैं पूरा अपना योगदान देता हूँ आश्रम को, कि अगर बच्चे जहाँ मैं पर ना। बिल्कुल, हाँ, पंडित जी, हम तो कुछ है ही नहीं, मतलब वो बच्चे तो फिर भी आश्रम के हैं, हम्म। हम सर तो कुछ बहुत है ही निम्न नहीं। है वो बच्चे, सर आपके बहुत आपके लिए प्रिविलेज तो, है, अंडर प्रिविलेज हैं, जो हम आश्रम उनको फैसिलिटीज दे रहा है जो मैंने जब देखा है। जब हम आपके लिए, मतलब आपके लिए हम क्या, कितना रिश्ता है हमारा, थोड़ा सा समय हमने एक दूसरे के साथ बिताया, जब हम्म। आप हमारे लिए इतने निस्वार्थ हो सकते हो, तो मैं समझ सकता हूँ आप आश्रम के लिए तो कितना निस्वार्थ होंगे, मैं बिल्कुल मान सकता हूँ आपकी इस बात को। और नहीं, एक तो निस्वार्थ भी, एक तो हमारे कर्तव्य बन जाता है। जी है जी, ना पर एक हर कोई समझता नहीं ना पंडित जी। मैंने, वही बात है। आप आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे पंडित जी देखे हैं जो, मतलब मैं ये कह दूं कि आपको पंडित जी होना ही नहीं चाहिए, मतलब आपको ब्राह्मण होना ही नहीं चाहिए। मैंने हम्म। ऐसे ऐसे ब्राह्मण देखे हैं,
और दिल्ली में तो भरे पड़े हैं, मैं कहाँ क्या क्या बताऊं आपको मैं। हम्म। इतने स्वार्थ में इतने ओतप्रोत हैं आज के समय में लोग, कि वो ये जो कर्तव्य वाली बात आप बोल रहे हो ना, हर हर मनुष्य का एक एक मौलिक कर्तव्य जरूर होता है, पर वो कर्तव्य मेरे ख्याल से हर इंसान ना अपने बाद रखता है कि पहले मैं, हम्म। बाद में हम्म। मेरा कर्तव्य। लेकिन हम्म। पंडित जी, आप में मैंने ये चीज जरूर देखी है कि आप पहले अपने कर्तव्य को रखते हो, और भगवान आपको खूब उन्नति दे इस इसमें। जी, महादेव सदा बहुत सहाय बहुत थे। धन्यवाद। बाकी है ना, देखो जी अभी हम कोर्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप ना इसमें जी प्रैक्टिस में कोई भूल जी, मत करो, जितना कर सकते हो। मैं इतना बोल सकता कि बिल्कुल अगर नहीं करेंगे पंडित जी, आप बिल्कुल। याद मत करो, आप उनमें नोट्स बनाओ। बाकी नोट्स बना के आप कुंडली देखो। सरल तरीके से है, आप भाव देखने ग्रह देखने दोनों को मिला के आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी तो जी हम वही करके आए हैं, ठीक है। जैसे रोहित रोहित जी ने बोला कि हाँ हमने भी देखी है दो चार कुंडली, तो काम कर जी रही थी ना। जी, बिल्कुल कर रही है पंडित जी। वो मैं चीज इसीलिए तो बहुत उत्तेजित हूँ मैं वही चीज। इसी कारण से। तो जी आप देखो परिवार में देखो, आप ना ये मत करो आज तुम्हारी कुंडली देख लो बोले कि अभ्यास के लिए ले रहा हूँ, देखेंगे। हाँ, अभी मैं किसी को कुछ बता नहीं रहा हूँ, हम्म। मतलब मैं किसी को जाकर कोई उपाय या कुछ ऐसी चीज नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैं खुद ही कुछ भी नहीं हूँ, मैं मतलब कुछ भी नहीं हूँ, मैं जानता हूँ मैं इस बात को। हम्म। परंतु मैं देखना चाहता हूँ अपने लिए कि मैं कितना सीख रहा हूँ, मैं कितना जान रहा हूँ, उसके हम्म। लिए। जी। वही चीज है। परंतु आप पंडित जी, एक एक बंदे के लिए मेरी आपसे विनम्रता से मेरा निवेदन है, जब आपको सही लगे भविष्य में, वही जो बंदा मैंने आपकी जो कुंडली दिखाई थी, वो जो बहुत परेशान है वो बंदा, तो जब भविष्य में जब हमारी क्लास खत्म संपन्न हो जाए, उस समय पर कृपया उसे कुछ कुछ भी जो आपको ठीक लगे वो उपाय जरूर मेरे को बता दीजिएगा, मैं उस बंदे को बताना उपाय का चाहूंगा। हमारा है, हमारे टॉपिक में उपाय जी है। जी जी, उपाय इतने बता दूंगा ना, आप पूछने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही बस उपाय पंडित जी, उठा के दे आप दो। चाहे मेरे लिए कुछ मत बताइएगा, लेकिन उसके लिए जरूर बता जी दीजिएगा, वो बहुत जी, परेशान है। ठीक तो है। नाइस जी ऑफ यू रोहित तो सर। उपाय आएंगे, पर 15-20 दिन की बात है, उपाय को करेंगे। जी। हमारी क्लास का ड्यूरेशन आपके हिसाब से कितना रह गया है? मतलब आपके हिसाब से कितने दिन की क्लास रह गई है? बाकी ये ना देखो, कल हम प्रॉपर्टी योग के बारे में बात करेंगे, और परसों हम जी एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे। मेडिकल जी। एस्ट्रोलॉजी जरा 1-2 दिन का समय ले सकती है, ठीक है। हम्म। वरना ये पक्का। जो योग है ना, ये ज्यादा नहीं, आधे आधे घंटे के योग हैं। आधे घंटे अगर मैं समझाऊं तो आधे घंटे में ये एक योग पूरा होने वाला है, हम्म। ठीक है। अच्छा। तो लेकिन हम एक एक 2-2 दिन खींच दे रहे हैं, अलग बात है। तो जी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का अगर मैं ऊपर ऊपर कराऊं तो ये है कि वो भी एक दिन में, पूरे 1-2 दिन में हो जाए, लेकिन डीपली मैंने इस नोट बनाए नहीं है, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको इतने डीप में लेके जाने के लिए कि मेडिकल जो जी, भी परेशानी है, आपकी बीमारी आप देख पाओ, कौन सी बीमारी हम्म। कौन सी है, ठीक है। बहुत धन्यवाद। बहुत सही बात। हाँ, बाकी मैंने ये सोचा था कि इसके बीच में आयुर्वेद भी डाल दूं, लेकिन संभव नहीं हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, आपने वादा किया। है। लेकिन प्लीज ना, भगवान ने प्लीज इसीलिए बनाया है। स्वामी जी आ, कृपया उनको बनाया प्रणाम भगवान करना ने, मेरा। अंग्रेज तो अंग्रेजों ने जी, तो बनाया। ठीक है। तो आयुर्वेद हो सकता है आयुर्वेद पूरा नहीं लेके आऊं, लेकिन त्रिदोष लेके आऊंगा। वात पित्त जी कफ। त्रिदोष जी। लेके आऊंगा। हम्म। उसके बाद फिर मेरे एडवांस में आप हम इनरोल कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम वास्तुशास्त्र में जाएंगे, उसके बाद फिर हम न्यूमरोलॉजी में जाएंगे। पहले ये थैंक यू। कर थैंक यू इन एडवांस। आगे कोर्स है तभी वो बना है, वो की है, और की आपके पास ताले लग रखे हैं आगे कोर्स से, की तभी जब जब इस कोर्स को पूरा करोगे। हाँ, जैसे इसके बाद ही, जैसे इसी के बाद की बात है। हाँ। जैसे वो भस्मासुर ने भगवान के मुंह से निकलवा लिया था ना, तथास्तु, हाँ। कि वो ये वही करने की का प्रयत्न कर रही है पंडित जी आपके साथ जी अरे जी। थैंक यू, आप कितने अच्छे हैं। चलो, हाँ। अगले 6 महीने के लिए बुक हो गए रोहित सर। नहीं, मेरा हाँ, मतलब, मैंने ऑन ए सीरियस नोट कि जैसे ये कोर्स कंप्लीट होगा और जब आपको लगे कि हम तैयार हैं, मतलब तब आप थोड़ा सा वास्तु का या आगे आगे आगे। नहीं, वो तो जरूरी है। अगर मैं बोलूँ, अगर भले ही आप पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन अगर आप ज्योतिष लाइन में हो, अगर आप वास्तु हो गया, अगर आप न्यूमरोलॉजी, तो न्यूमरोलॉजी। वो तो मैं ऐसे कवर करा दूंगा। न्यूरोलॉजी तो हाँ, मतलब फिर वो भी मैं चीज चाहती हूँ आपका, जब आपके पास समय है, हम मैं समय देने के लेकिन लिए तैयार। वास्तु बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वास्तु की बहुत जबरदस्त पकड़ है आपकी, देखा मैंने। तो ये मजाक से हटके बात थी, जिस कोर्स को पूरा होने के बाद जब आपको लगे कि हाँ, ये लोग अब कर लेंगे या इनमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया, तब का विषय है। बाकी मैं अपना प्रस्ताव पंडित तो जी, कभी भी रख एक सकती हूँ।
एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और अगर आप दे पाए मुझे, हम्म। तो अब कोई किसी को दिल्ली में जानते हैं आप जो वेदों का ज्ञान देते हो, और अ, मतलब अच्छे, अ, आप मतलब आपके जैसे तो मुश्किल है मिलने, लेकिन एटलीस्ट मतलब ऐसे हो कि जो वेदों को उतना ही सम्मान और उतना ही भाव से अपने अंदर उतार रखा हो जिन्होंने। मेरे हिसाब से रोहित सर नहीं, आई हैव सर्च्ड मैनी। ये तो नहीं है इनके लेकिन कांटेक्ट में हो सकते हैं बट। कांटेक्ट अलग बात है, लेकिन जो दिल्ली में ये कितना दूर है आपके अक्षरधाम? आपकी आवाज कट गई। अक्षरधाम, दिल्ली वैसे ही छोटी सी है पंडित जी, अक्षरधाम 1 घंटा मान लीजिए हमारे यहाँ से। हाँ, तो उधर एक विद्यालय है, वहाँ पे एक दो लोग कांटेक्ट में है, लेकिन अब वो लोग, जी उनके पास संभव है नहीं है। आपको किस जी पर्पज से चाहिए वो अलग बात है, जी। लेकिन मेरे को तो खुद ही बच्चों को दिलवाना है ज्ञान, मतलब थोड़ा ऐसा कि उनके उनके जीवन में मार्गदर्शन रहे उसके लिए। उसके लिए आप पहले 10 दिन खुद कोसाने जाओ सर। आप वहां से इतना सीखा होगे ना अपने बच्चों के लिए, आपको पहले आश्रम खुद आना पड़ेगा। नहीं मैं सही बता रही हूँ ना गुरु जी, ये बात बहुत, कि हाँ, खुद आके वहां माहौल ये देखें। बात भी है, लेकिन आज के ज़माने में अगर आके आज की दुनिया की अगर मैं बात करूं, अगर बच्चों जी को अच्छे संस्कार देने हैं या बच्चों जी को कुछ अच्छा जी कामयाब बनाना है, एक अच्छा एक बोल रहे हैं ना कि एक इंसानियत अगर देनी उन्हें, जी इसी नैतिकतापूर्ण, तो अभी वो सिर्फ वो सभ्यता हमारे वैदिक धर्मों में ही बची है। जी। हम्म हम्म सत्य। हम्म ठीक है वो चीज़। नो तो डाउट। इसलिए आप भले ही कुछ भी करो, लेकिन आप पढ़ाओ, लेकिन उन्हें ना वेदों का नॉलेज उन्हें दो कि वेद क्या बोलते हैं, वेद पिता के लिए क्या बोलते हैं, वेद माता के लिए क्या बोलते हैं, वेद जी भाई के लिए क्या बोलते हैं। मतलब उनके मन में वो सभ्यता डालो, लेकिन ये भी है ना कि अगर आप उन्हें ज्यादा ही आध्यात्मिक चीजों में बना दोगे, कल के दिन ये होगा वो ये हाथ पकड़ के ऐसे ही बैठे रहे, तो वो भी नहीं बनाना है। तो हम्म वो जी भी जी नहीं, उन्हें जी अपनी संस्कृति के ऊपर गर्व होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। बाकी जरूरत पड़ने पर जी बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, काम जी जी क्रोध लोभ जी मोह, कि जी सब कुछ अपनाना आना चाहिए। हमारे वेद शास्त्र जी ये बोलते हैं, जब आपको जी। जरूरत है और दंड उठाओ, जब आपको जरूरत है कि आपको शांत से बैठना तो शांत से बैठो। हम्म। ठीक है। जी आपको एक प्रस्ताव है, ये बहुत अच्छी बात है, इतने दिन से आता था मगर हमेशा मेरे को भूलने की भी एक समस्या है, जिससे स्वामी जी से बात करके, ये आपका भी, आप भी चाहते हो ऐसा है। देखिए आपके जिम्मे, अगर आपका इतना बड़ा उच्च विचार है तो वो ना उन 20 25 100 200 400 बच्चों के लिए सीमित नहीं रखे। आश्रम के पास जैसे जगह भी है, तो जैसे समर वेकेशंस जब बच्चों के आते हैं, आप जैसे बड़ों का शिविर लगाते हैं, बड़ हमारी तो आधी जिंदगी सबकी निकल चुकी है, जैसे जो 12 साल से या 14 साल से छोटे बच्चे हैं, 10 से 15 दिन का आप निकालो, कि ताकि वो जो क्लासिक जैसे जो स्कूल में जाते हैं, एटलीस्ट उनको वो बेसिक नॉलेज वहां से मिले। पेरेंट्स के साथ रहना है नहीं रहना वो पेरेंट्स की चॉइस है, क्योंकि आपके और पास गेस्ट रूम आश्रम अवेलेबल है। आश्रम में भी सहायता होगी इससे, मतलब। अरे हाँ हाँ, आश्रम में मॉनेटरी मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट होंगे, क्योंकि अभी जब मैंने मेरे बेटे के लिए सोचा था ना कि मनन जी, तो ये है कि यहाँ से एकदम छोड़ के, और एक ही औलाद है तो वो भी मन नहीं माना कि यार उसी को इतनी दूर छोड़ दे, मतलब वो थोड़े मोह पाश में बंधे हुए हम लोग हैं। बट जैसे साल में 10 दिन की क्लास, 20 दिन की क्लास समर वेकेशन में, ताकि ये अपने ग्राउंड रियलिटी से जुड़े रहें, इनको पता हो। चाहे आप लोग 100 बातें सिखाएंगे, मगर बच्चे ने दो भी पकड़ ली ना सही तरीके से, दो, तो इट्स मोर हम्म, देन एनफ, नहीं रोहित सर? बिल्कुल हम्म, सत्य। ठीक है, कोशिश करेंगे इस चीज में बात बाकी। करना ये, क्योंकि समर हाँ। वेकेशन में ये मेरा बहुत शुरू से विचार था कि बच्चों के लिए ऐसा कुछ हो। नहीं तो अगर मैं हम लोग किसी इसी लायक बन गए तो रोहित सर खोल देंगे ऐसा आश्रम, पैसे भी कमाएंगे, छापेंगे पैसा भी। नहीं नहीं नहीं, बनोगे बनोगे, ऐसे बात नहीं। अरे नहीं, पता ठीक नहीं है, अभी तो तो बड़ा है। अभी यहीं पर विराम दे। हाँ हाँ प्लीज जी प्लीज, जी जी स्वामी जी को पंडित। मेरा प्रणाम जरूर बोलना, वो 2 बार निकले मेरी तरफ से, ठीक है? ठीक है, जय गुरुदेव। ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।